हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा तड़कता फड़कता चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। सुन के ही बच्चे डर जाते हैं, ऐसा चैप्टर है। हमारे एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए आता है और सिर्फ 3 प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं तुम्हें ये चैप्टर में, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीरो से हीरो बनाने वाला हूं। बोर्ड 2026 का पेपर लीक सेशन है। इसका मतलब यह है कि जो जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, वो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, थोड़े से वैल्यूज चेंज होंगे, बट टॉपिक्स यही है। आज ही के वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेटा खत्म हो जाएगा। बस तुम्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, मुझे मोटिवेटेड रखना है। ऐसी वीडियोस जब तक पेपर खत्म नहीं होता बेटा, तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो। अभी बचे हैं 10 रात के। जितना भी टाइम होगा एंड में अपडेट दे दूंगा। देखते हैं कितने टाइम में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है बेटा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक 1 जो है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टॉपिक। टॉपिक 2 होता है प्रूव दैट, सबका फेवरेट। और टॉपिक 3 होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है ना 7.2 एक्सरसाइज का, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है। प्रूव दैट में थोड़े से बच्चे घबरा जाते हैं, बट प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। एंड वर्ड प्रॉब्लम तो मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊंगा बेटा कि उसके 3 मार्क्स तो तुम्हारे हाथ में ही है। ठीक है, बिना टाइम पास करे फटाफट फटाफट पहले तो वीडियो को लाइक करो। फटाफट मेरे को लाइक दिखनी चाहिए। लाइक करो, शेयर करो। टॉपिक पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, चालू करते हैं टॉपिक 1 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना बेटा, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। मैं थोड़ा सा इजीएस्ट अप्रोच लेके आया हूँ। ये हमारे टेक्स्ट बुक का मैंने एक डायग्राम लाया है। रेशियोज का मतलब क्या होता है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री ना, हमारे पास क्या कहते हैं उसे, 7 फंक्शंस होते हैं। 7 होते हैं, 6 होते हैं, सॉरी। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं। मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बोलो फटाफट। सर साइन होता है, यस सर। कॉस होता है, यस सर। टैन होता है, ये मेजर 3 फंक्शंस है। और इनका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सेक और कॉट। ऐसे 6 टोटल फंक्शंस होते हैं और हमें इन फंक्शंस को यूज करना होता है। बहुत सारे बच्चों को सर डाउट ही यहाँ से शुरुआत होता है कि सर ये साइन कॉस टैन है क्या। तो बेटा जैसे हम बचपन में करते थे ना, प्लस माइनस जो कि फंक्शन है हम अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन जो कि फंक्शन है हम अप्लाई करते हैं, वैसे ही बेटा साइन कॉस हम लोग अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्योंकि तुम पहली बार या शायद दूसरी बार 10th में 9th में भी था ट्रिग्नोमेट्री, तो दूसरी बार देखते हो, इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए हमें पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। बेटा ये जो भी रेशियोज हम देखेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखेंगे। और मैं तुम्हें कुछ टर्म से क्या बोलता हूँ, इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो बेटा 90 डिग्री के जो अपोजिट है हमारी AC, सबको पता है सर ये ना मेरी हाइपोटेन्यूस है। सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी थीटा होगा, दिख रहा है यहाँ पे थीटा है। व्हाट इज थीटा सर? थीटा इज एनी एंगल। सर हमारे सिलेबस में कौन से एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है? तो बेटा 0 डिग्री पढ़ना होता है, 30 डिग्री पढ़ना होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, यही 5 थीटा के लिए हमें पढ़ना होता है। अगर इनके अलावा कोई थीटा का क्वेश्चन आया जो कि मैंने लाया है, तो उसकी वैल्यू तुम्हें टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन में गिवन होगी। ओके भाई, ठीक है सर। अब मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को हाइपोटेनियस कहता है। पूरे लेक्चर में बस याद रख, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस है। जहां पे हमारा थीटा है उसके अपोजिट वाला मैं परपेंडिकुलर बोलने वाला हूं। बेटा सब लोग इसको अपोजिट कहते हैं, परपेंडिकुलर, बट मैं इसको परपेंडिकुलर बोलने वाला हूं। और जो थीटा से चिपकी हुई साइड है उसे हम लोग बेस बोलने वाले हैं। बोल भाई, पूरे लेक्चर में बस तुझे ये 3 चीजें मेरे लिए याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। क्या? 90 डिग्री के अपोजिट वाला सर हाइपोटेनियस है, थीटा के अपोजिट वाला सर परपेंडिकुलर है, और थीटा से जो चिपका हुआ है वो बेस है। ओके, अब इससे सर हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। बोल बेटा समझ में आया? अगर मैंने तुझे पूछा, ये ले भाई, अगर एक डायग्राम बना दूं तेरे लिए, PQR नाम देके यहाँ पे 90 डिग्री बना के, अब ना मैंने P पे थीटा लगा दिया, तो हमें तो सर हाइपोटेनियस पता ही है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट होती है। यानी जो मेरा हाइपोटेनियस है वो PQ है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा कहीं पे भी हो। अब थीटा के अपोजिट साइड जो है, कौन है थीटा के अपोजिट? QR।
तो जो थीटा के अपोजिट है वो मेरा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सर क्यू आर, और थीटा से चिपकी हुई साइड है उसे मैं बेस बोलूंगा, तो बेस मेरा बन जाएगा पी आर। बोल भाई, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और थीटा से चिपका हुआ बेस। अगर तुझे ये समझ में आया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तेरे लिए और आसान। अब बता दूं कैसे याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सुन ले। अगर तुझे किसी ने भी बोला कि तू ना साइन निकाल के दिखा, या कॉस निकाल के दिखा, ठीक है, या टैन निकाल के दिखा, या फिर बोलो 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 कोसेक निकाल के दिखा, सेक निकाल के दिखा, या कॉट निकाल के दिखा, तो भाई हम कैसे निकालेंगे? एक पर्टिकुलर एंगल के लिए होता है थीटा के लिए। सुनो, एक लाइन है सिंपल सी, ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाई बट मुझे पता नहीं है किसने बनाई थी। एक सिंपल सी लाइन है, उससे हम लोग याद रखेंगे। लाइन मेरे साथ तुम लोग गाओगे, बोलो पंडित बद्री प्रसाद, पीबीपी। क्या है सर? पंडित बद्री प्रसाद। बोलो बोलो, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। बोल भाई, इतना याद हो जाएगा कि नहीं होगा? अब तुझे लग रहा है एग्जाम में गलत देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसे ही लिख। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसका मतलब क्या है? तो बेटा P का मतलब है परपेंडिकुलर, जो मैंने तुम्हें बताया थीटा के अपोजिट। B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, H का मतलब हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस, एंड S का मतलब है साइन, C का मतलब कॉस, T का मतलब टैन। बोल भाई, अब अगर तुझे किसी ने पूछा कि यही वाले ट्रायंगल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, फटाफट पूछा कि बेटा ये वाले ट्रायंगल के लिए मुझे साइन थीटा बता दे। क्या बता दे? साइन थीटा। तुम यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि नजदीक है तो तुम्हें देखने में भी आसानी होगा। साइन थीटा बता दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा एस का मतलब साइन है, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे बता दे परपेंडिकुलर कौन है? सर थीटा के अपोजिट वाला कौन है परपेंडिकुलर? ए बी। तो ए बी मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन है? सर हाइपोटेनियस है ए सी। बोल भाई, निकल गया साइन थीटा। कैसे निकाला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब मुझे बता कॉस क्या आएगा? सर बता फटाफट, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है सर? थीटा से चिपका हुआ। कौन है सर? बी सी। हाइपोटेनियस कौन है सर? ए सी। बोल कितने सेकंड में निकल गया? आगे बता टैन। टैन क्या होता है सर? बोल, तू ही बोल, बोल बोल के कर। क्या है टैन सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन होता है? थीटा के अपोजिट। कौन है सर? ए बी। बेस कौन होता है? फटाफट बोल। बेस है बी सी। टैन भी मिल गया, साइन मिला, कॉस मिला, टैन मिला। बोल बेटा, सिंपल है। कैसे किया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सिंपल। ओके, अब इससे हमें क्या करना है सर? साइन मिला, कॉस मिला, टैन मिला। अब तुम्हारे मन में आएगा सर आपने तो तीन ही बता दिए, कोसेक, सेक और कॉट का क्या? तो बेटा सुन, अच्छे से सुन। जो कोसेक होता है ना, कोसेक, कोसेक थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब ये रेसिप्रोकल का है, तो बेटा रेसिप्रोकल यानी उल्टा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। मतलब अगर मुझे कोसेक निकालना है, क्या निकालना है? कोसेक। तो अगर साइन मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक होता है, रुको, हाँ, अगर साइन मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब साइन थीटा के अपोजिट। तो ए बी अपॉन ए सी का मैं लिखूंगा ए सी अपॉन ए बी। बोल भाई, इतना सिंपल है। अब जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, वैसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक थीटा इज 1/cos थीटा। बोल बेटा, याद रखेगा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के देने वाला हूं आगे। अब बता, अगर कॉस मेरा BC/AC है तो सेक मेरा AC/BC बन जाएगा ना ब्रो। अब जैसे सर कॉस का उल्टा सेक होता है, वैसे ही टैन का उल्टा कॉट होता है। टैन का उल्टा कॉट होता है, तो बोलो AB/BC का क्या हो जाएगा सर? BC/AB हो जाएगा। तो क्या तुमने 6 के 6 फंक्शंस निकालना सिर्फ एक सिंपल लाइन से सीख लिया? अगर ये सीखा है ना बेटा तो बहुत सारा काम आसान हो गया। वर्ड प्रॉब्लम तो हो गया, समझ लो हो गया। बोलो क्या किया मैंने? कोई डाउट है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन कॉस टैन, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फटाक से देखने का आइडेंटिफिकेशन आता ही है। थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, चिपका हुआ बेस। बार बार देख ले पीछे जाके, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फंक्शंस निकल जाएंगे ऐसे ही। साइन हो या कॉस हो या कुछ भी हो,
इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आगे लिख के देता हूँ, कौन से रेशियोज क्या क्या यूज करना है। बोल बेटा समझ में आया कि नहीं आया, इजी है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा इजी है सर, बहुत ज़्यादा इजी है, बट ये ट्रिक याद रख ले, ठीक है। चल और थोड़े लिख के देता हूँ आगे, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। देख भाई, पहले मैंने जो बोला बस उतना याद रख ले। क्या बोला था मैंने? सर आपने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बस इतना ही तुझे याद रखना है। एस का मतलब साइन होता है, सी का मतलब कॉस होता है, टी का मतलब टैन होता है। साइन का उल्टा करेगा तो कोसेक मिलेगा, कॉस का उल्टा करेगा तो सेक मिलेगा, टैन का उल्टा करेगा तो कॉट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं तेरे लिए वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या सर? कि साइन जो है ना इसका उल्टा होता है कोसेक, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोसेक का उल्टा होता है साइन, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखेगा। ठीक है सर। कॉस जो है ना उसका रेसिप्रोकल होता है सेक, टैन जो है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब बेटा यहाँ पे ऑब्वियसली हर जगह पे थीटा होता है, थीटा इज एंगल, जो मैंने तुम्हें बोला। अब याद रखेगा साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। सर याद कैसे रखना है? तो सोच, टैन पे टी है, कॉट पे भी टी है, यानी टैन का उल्टा कॉट है, सिंपल है। अब मुझे बता कॉस को उल्टा करके कैसे लग रहा है? सर कॉस को उल्टा करके कोसेक तो नहीं लगता, कॉस को उल्टा करके सॉक लगता है, सॉक का मतलब ही सेक, ऐसा बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, बोल मुन्ना याद रखेगा। अब इसके साथ ही एक और फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है वो है साइन डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू टैन। बोल मुन्ना, साइन डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू टैन, याद रखेगा। अब मुझे तू ही बता सर, टैन का उल्टा कौन होता है? टी, टी का उल्टा होता है कॉट, तो मैं लिख सकता हूँ उल्टा काय कॉस डिवाइड बाय साइन होता है सर कॉट। बोल भाई याद रखेगा, एक ही जगह पे तुझे सारे फॉर्मूलाज लिख के दे रहा हूँ। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉस बाय साइन बाय कॉस होता है टैन, कॉस बाय साइन होता है कॉट। अब ना बेटा इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आ जाते हैं। वो तीनों आइडेंटिटीज मैं तुझे यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। पहली आइडेंटिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोल भाई याद रखनी है। ओके सर। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोल भाई ओके सर याद रखेंगे। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बोल भाई ओके सर, इन तीनों को याद रखना है। और क्या याद रखना है? ये रेसिप्रोकल याद रखना है। और क्या याद रखना है? बेटा याद नहीं रखना, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, भरोसा रख। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना हो जाएगा। ये सर तेरे से मन में आ जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं रखना। इसकी विसकी ट्रिक मत ढूंढते बैठ कि ये 3 फॉर्मूलाज याद कैसे करने हैं। बेटा सिर्फ 3 फॉर्मूलाज के लिए भी तू ट्रिक ढूंढ रहा है, इसका मतलब समझ ले तू अपने ब्रेन को कितना कमजोर समझ रहा है। बेटा तेरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा ताकत है। ये तो मैंने बता दिया ताकि लार्जर पिक्चर फटाफट सॉल्व हो पाए। मुझे पता है तीनों आइडेंटिटीज तू याद कर सकता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, साइन बाय कॉस टैन, कॉस बाय साइन कॉट। ये भी तुझे आ जाएगा, जितने बार लिखेगा उतना आ जाएगा। तेरे को एक रियल स्टोरी बताऊं, मेरा पिछले साल एक 10th सीबीएसई का बच्चा था जिसका नाम था शुभम। उन्हें भी ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। शुभम कोई मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा नहीं था, ना कि वो ओवरऑल स्टडीज में मतलब एवरेज अच्छा बच्चा था। अभी देखो हर एक पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, बट ये शुभम की एक खास बात थी, उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था या टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे ही क्वेश्चन दिखता ना वो टॉपर से भी पहले कर देता था। हमारा जो पिछले साल का टॉपर था 94 जिसको आए थे, उससे भी पहले वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। कुछ कुछ क्वेश्चन तो जो मेरे को भी थोड़े कंफ्यूजन लगते थे ना वो सॉल्व करता था। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा ऐसा चैप्टर है जो तुम ज्यादा प्रैक्टिस करने से एक्सपर्ट कर सकते हो। तुम्हारे लेवल तक तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो बेटा होना चाहिए, ठीक है। अब देख मैंने एक जगह पे फॉर्मूलाज लिख लिए, तूने स्क्रीनशॉट ले भी लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो तीनों आइडेंटिटीज है ना बेटा, मैं इन तीनों को तुझे प्रूफ करके दिखाऊंगा एक एक करके। ये तो है पीवाईक्यू की आया हुआ है, प्रूफ कर ले। अब तक इन दोनों पे कभी एग्जामिनर की नजर नहीं पड़ी, तो मैं एग्जामिनर के नजर में देना चाहता हूँ। क्या पता पूछे, हम कर लेंगे, हमारा काम है सब पढ़ना, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले ले, प्रूफ करने वाले हैं। देख बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। अब हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, मैं वन बाय वन तुम्हें प्रूफ लिख के दूंगा, बट उसके पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सारे बेसिक फॉर्मूलाज तेरे लिए लिखना चाहता हूँ, ताकि जब भी रिक्वायर्ड हो तो बस आंख झाँक के देख सके, ठीक है। क्या था पहला? सर पहले आपने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले, ठीक है, ये पहले मैंने बोला था। फिर मैंने बोला था कि जो साइन है इसका उल्टा कोसेक होता है। बस याद रखने के लिए लिख रहा हूँ तेरे लिए, बार 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 याद होता जाएगा। जो कॉस है फटाफट लिख रहा हूँ, वो सेक के बराबर होता है, और कॉट जो है वो 1/tan के बराबर होता है, या tan 1/cot के बराबर होता है। अगर मुझे tan का फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिखूंगा sin/cos, और अगर मुझे कॉट का फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिखूंगा cos/sin। सही बात है। और तीन आइडेंटिटीज फटाफट बता दे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं तुझे ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूफ करके देने वाला हूँ। जो कोने में लिखा है बस उसको तू भी एक पेज पे लिख के रख ले, हो गया तेरे ट्रिग्नोमेट्री। बोलो, पहली आइडेंटिटी हमें प्रूफ करनी है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा कभी कभी ना मैं थीटा लिखना भूल जाता हूँ, तो चल जाता है, मान लेने का कि थीटा होगा। साइन फंक्शन लिखा मतलब किसी ना किसी एंगल पे ऑपरेट होना चाहिए, तो कोई ना कोई एंगल होगा ही होगा। अब अगर मुझे प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं एक ट्रायंगल अज्यूम करके प्रूफ करना चाहता हूँ। तेरे लिए एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल सा ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ट्रायंगल को नाम दे देते हैं कुछ भी PQR, और मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है। मैंने लिखा है, तो यहाँ पे भी लिख के प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने थीटा लिखा है तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ करना है। इसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रूफ दैट चालू करूंगा। पहले मैं थीटा जो 90 डिग्री का ट्रायंगल है उस पर पाइथागोरस लगाना चाहता हूँ, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR बाय, बोलो कौन सा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। PGT का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला पाइथागोरस ने, हाइपोटेनियस स्क्वायर। बता हाइपोटेनियस कौन होता है सर, हाइपोटेनियस होता है ये, तो मैं इसको लिखूंगा HYPO, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो पाइथागोरस ने ये बोला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा साइड 1 स्क्वायर या साइड 2 स्क्वायर बराबर, या तुम लोग बोलोगे बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो, वही आंसर आता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। बोलो हाइपोटेनियस कौन है सर, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है सर, PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस लगा के छोड़ दिया, ये रहा मेरा पहला पॉइंट। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो मैं LHS को लिख रहा हूँ, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। जब भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा एक मन में याद रख, किसको सॉल्व करना है, LHS को या RHS को। बेटा जो बड़ी साइड है, जो लेंदी साइड है उसे सॉल्व कर। पॉइंट नंबर 1, जो बड़ी साइड है उसे सॉल्व कर। चलो सर LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब मुझे बताओ, मुझे साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन। कैसे निकालते हैं हम साइन, सर पंडित जी ने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से साइन निकल जाता है, तो मुझे यहीं पे तुम लोग बता दो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है PQ, हाइपोटेनियस है PR, तो मैं लिखूंगा PQ अपॉन में PR। बोल भाई कोई दिक्कत, ये मेरे को मिला साइन। और हमें कौन चाहिए, कॉस। मुझे बता कॉस कैसे लिखा जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा बता बेस क्या है सर, कॉस थीटा। बेस कौन है सर, QR। कौन है, QR अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है सर, PR। तो कॉस थीटा आया मेरा QR अपॉन PR, एंड साइन थीटा आया मेरा PQ अपॉन PR। बोल बेटा, अब मैं यहाँ पे पुट करना चाहूंगा, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन कौन है, PQ अपॉन PR, तो मैं लिखूंगा PQ अपॉन PR, बट हमें इसका करना है स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर कौन है सर, QR अपॉन PR, बट मुझे उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, QR अपॉन PR, बट हमें इसका करना है स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखो स्क्वायर खोल के लिखो, बोलो क्या आएगा, PQ स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर प्लस बोलो QR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। सही बात है सर, डिनोमिनेटर सेम है, प्लस करेंगे। बोल नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, नीचे आएगा PR स्क्वायर। अब कुछ दिख रहा है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये यहाँ पे दिख रहा है। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर जो है वो PR स्क्वायर के बराबर है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करके PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की जगह पे PR स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मुन्ना, देख यहाँ पे गया हूँ मैं। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की जगह लिखा PR स्क्वायर, नीचे भी कौन है, PR स्क्वायर। अब तू सोचेगा ये कहाँ से लिखा, तो यहाँ पे लिख फ्रॉम इक्वेशन 1। बोलो ऊपर आया PR स्क्वायर, नीचे आया PR स्क्वायर, काटने से आंसर आया 1, यानी हमारा LHS जो था वो किसके इक्वल आया सर, 1 आया। मेरा RHS भी क्या है सर,
वन ही तो है। बोल बेटा हो गया कि नहीं प्रूफ? इतना सिंपल आया हुआ है, 2-3 बार आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन प्रूफ करने के लिए। बोल बेटा कोई डाउट है? क्या किया सर आपने? वापस बता दो। पाइथागोरस लगा के मैंने एक इक्वेशन बनाया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। फिर मैंने सोचा मुझे क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना, तो मैं साइन तो निकाल सकता हूँ, कोई भी फंक्शन में पंडित जी को बुला के निकाल सकता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो मैंने साइन निकाला कॉस निकाला। तुम बोलोगे सर साइन कॉस ही क्यों निकाला? बेटा वही तो चाहिए था, पुट करके अपने आप आंसर आ जाएगा। प्रूफ दैट की खासियत ये है, एक बार एक स्टेप लग गई तो बस पेन चलता रहता है, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ले बेटा स्क्रीनशॉट, दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ करेंगे। देख बेटा दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ करते। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देख मुन्ना, हमने पहली आइडेंटिटी प्रूफ कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? यही से चालू करो, वी नो दैट। अगर एग्जाम में भी आएगा तो यही से चालू कर, क्या? वी नो दैट। सर हमें कुछ भी नहीं पता है, फिर भी लिखना है वी नो दैट। ठीक है सर, व्हाट डू वी नो? वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमें पता ही है। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए? सर हमें ना यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे sec स्क्वायर चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे sec कब आएगा? सर अगर मुझे sec चाहिए तो मैं sec को 1 बाय कॉस भी तो लिख सकता हूँ। sec का उल्टा होता है ना 1 बाय कॉस। सोच रहा हूँ बेटा मैं, वरना तो बताने के लिए तो डायरेक्ट बता दूँ, और जब एग्जाम में प्रूफ आएगा तो सोचना है तुझे करना क्या है। ये मेरे पास है, मुझे इससे ये चाहिए। मतलब अगर मैंने इसके नीचे कॉस लिखा, क्या लिखा? इसके नीचे अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ही sec स्क्वायर थीटा के बराबर बन जाएगा। इसका मतलब मुझे पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे उसे सेक बनाना है, और एक बार वो बन गया तो सारे बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। चल बेटा साइन स्क्वायर थीटा है, यस सर, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वाओ, प्लस कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा है सर, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यस सर, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम ही आंसर बता दो। साइन बाय कॉस तो मुन्ना, साइन बाय कॉस तो tan के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर भी सर बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा के, प्लस कॉस स्क्वायर से तो कॉस स्क्वायर कट गया, 1 बचा, और 1 बाय कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो वो होगा sec स्क्वायर थीटा के बराबर। बोलना हल्के हल्के है ना सिंपल, यस सर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बन गई दूसरी आइडेंटिटी का प्रूफ। ले ले भाई स्क्रीनशॉट, आने के चांसेस बहुत ज्यादा, 2 मार्क्स के लिए तो आ ही सकता है। कैसे किया? सिंपल है, वी नो दैट, कॉस से डिवाइड करके सॉल्व कर दिया। बार बार लिखेगा, हो जाएगा। चल तीसरी आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। तीसरी आइडेंटिटी तुम्हारे लिए प्रूफ कर रहा हूं। आइडेंटिटी है prove that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ठीक है बेटा, अब देखो सर हमें कौन सी आइडेंटिटी पता है? मेरे को तो पहली आइडेंटिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमें पता है, मुझे पता है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब तू दिमाग लगा, चल दिमाग लगा। क्या सर? सर 1 की जगह कोसेक स्क्वायर कब आएगा? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। मतलब अगर मैंने इसके नीचे साइन लिखा, बोल क्या लिखा? इसके नीचे साइन लिखा, तो 1 बाय साइन कोसेक आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। यानी अब मुझे इसको साइन से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? साइन से। चल करेंगे डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। सर हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, अगर मैं दोनों तरफ कर रहा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैथमेटिकली ये अलाउड है। चलो ये कौन है सर? साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी डिवाइड किससे करना है सर? साइन स्क्वायर थीटा से करना है। प्लस ये कौन है सर? कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी डिवाइड किससे करना है? साइन स्क्वायर थीटा से करना है। सर ये कौन है? 1 है, इसको किससे डिवाइड करना है? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। जब भी मैं कुछ भी बोलूंगा ना कि डिवाइड कर, ये कर, तेरे मन में सवाल आना चाहिए सर क्यों करे, मैं क्यों करूं डिवाइड? आप बोलोगे तो कर दूंगा क्या? एग्जाम में आप बोलोगे डिवाइड कर, नहीं ना, तो तुझे सोचना है क्यों,
और मुझे तू पूछेगा क्यों, और मेरे को सुनाई भी देगा क्यों, मैं तेरे को बता भी दूंगा क्यों। क्यों? क्योंकि कोसेक करने के लिए 1/sin ही तो सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे समझेगा तभी तुझे समझेगा। चल सर बोलो, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर तो 1 होता है, छोटी बच्ची को भी पता है। कॉस बाय साइन क्या होता है सर? हमने कहीं पे लिखा है क्या कॉस बाय साइन? हाँ सर, ये देखो, कॉस बाय साइन तो कॉट के बराबर होता है, दिख रहा है? डोरा द एक्सप्लोरर बन रहे हो। कॉस बाय साइन तो कॉट के बराबर होता है, तो कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। एंड 1/sin, साइन का नन्ना मुन्ना सा रेसिप्रोकल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हमारी यही आइडेंटिटी को प्रूव करना था? सर इतना ज्यादा सिंपल एग्जाम में आएगा? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा चांसेस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया है, तो ये दोनों को क्यों छोड़ा है मुझे नहीं पता, तो कर लेंगे। बोल, सिंपल है, एकदम सिंपल है। सर वो वाला ये जो आइडेंटिटी हमें करनी थी ना, 1 + tan² θ sec² θ, मुझे सेक लाने के लिए इसको कॉस से डिवाइड करना पड़ा, मुझे कोसेक लाने के लिए इसको साइन से डिवाइड करना पड़ा। बस मैंने याद कर लिया, तूने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बढ़ेंगे आगे, अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज भरमसाट लाए हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए हूँ। अब देख, ट्रिग्नोमेट्री का ना सब लोग बोलेंगे मैं बोलूंगा वही क्वेश्चन आएगा, बट ट्रिग्नोमेट्री प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 ही टॉपिक के क्वेश्चन है, तो तुझे क्या करना है, 3 ही टॉपिक के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के सारे कर लेने। प्रूव दैट तो मैं तुझे बोल रहा हूँ 95% गारंटी है कि टेक्स्ट बुक का ही प्रूव दैट है, तो टेक्स्ट बुक के मैं सारे प्रूव दैट कराने वाला हूँ। बस मेरे को लगता है 19 से 25 तक अब तक जितने भी 10-12 पेपर हुए हैं, जुलाई अगस्त नवंबर जो बीच में पेपर होते हैं, उनको पकड़ के सिर्फ 2 या 3 बार ही बाहर का प्रूव दैट आया है, अदरवाइज सारे के सारे प्रूव दैट टेक्स्ट बुक के ही है। यानी टेक्स्ट बुक के पीवाईक्यूज ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें भी कौन से, एक्सरसाइज के। तो बेटा उन्हीं पे ध्यान दे, ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। मैं जो कराऊंगा उनकी तो प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन एंड वुमेन एंड बॉय एंड गर्ल, जो भी हो सबको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। चलो डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चंस पे। ये जो सारे लाए हैं ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। ये 2019 का है, ये जुलाई 19, मार्च 24 का है, ये मार्च 19 का होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, बोलो सर। 1 + tan² θ किसके बराबर होता है? ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी एमसीक्यू में पूछ दी। बता, इधर लिखा है 1 + tan² θ sec² θ के बराबर होता है कहीं पे ऑप्शन, ये रहा। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या है सर? 1 + tan² θ = sec² θ। आए बेटा आगे, बता इसका आंसर क्या है। sin θ इंटू कोसेक थीटा क्या होता है सर? sin θ इंटू कोसेक थीटा, ऑप्शन ए बी सी है, और यहाँ पे ऑप्शन डी भी है। जो ऑप्शन डी छुपा हुआ है वो ऑप्शन डी है 1। बताओ चलो कौन सा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। फटाफट बताओ, फटाफट बता दिया क्या कमेंट में? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? सर अगर ये नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं पता, कैसे करेंगे सर? देखो ना बेटा, साइन है कोसेक है, तुझे पता है मुझे भी पता है। क्या पता है सर? ये जो साइन थीटा है इंटू कोसेक थीटा अगर हमें चाहिए, तो मुझे पता है कि मैं कोसेक थीटा को ही 1/sin थीटा लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ सर? क्योंकि कोसेक का उल्टा ही साइन होता है, अगर उल्टे से उल्टे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा ना सर, आएगा ना 1। इसका मतलब साइन कॉस का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, कॉस सेक का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, कॉट टैन का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो मल्टीप्लीकेशन तो उनका 1 ही आना है। बोल बेटा, 2 बार आया था क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या पता आप पूछे कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, क्या पता पूछे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या होगा? 1 होगा। चल बेटा आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। जो हमने आइडेंटिटीज लिखी है ना बेटा, उन सब का इस्तेमाल करके तुझे ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आता है। अब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? यही हमारा टाइप 1 है। मैंने जो बोला ना टॉपिक 3 है, तो टॉपिक 1 यानी टाइप 1 का क्वेश्चन यही है कि तुझे कोई भी एक फंक्शन का वैल्यू दिया होगा। जैसे यहाँ पे तुझे सेक थीटा का वैल्यू दिया है 25/7, गारंटी के साथ तुझे लिख के दे रहा हूं कि 2026 में भी 100% एक क्वेश्चन तो ऐसा आने ही वाला है जहां पे तुझे एक फंक्शन की वैल्यू देके कोई अदर फंक्शंस की वैल्यू निकालने बोलेंगे 2 या 3 मार्क्स के लिए। अगर एक ही फंक्शन बोला लिखने के लिए तो 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी टाइप आएगा, कुछ किसी भी टाइप आएगा। अगर 2 से ज्यादा फंक्शंस निकालने बोले
तो 3 मार्क्स के लिए। बट बेटा लिख के ले ले गारंटी के साथ, अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि हर साल आता है, एक फंक्शन देंगे, दूसरे फंक्शंस को निकालने बोलेंगे। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। अब सर हम कैसे सोचेंगे कि हमें क्या करना है? देख बेटा सोचना कैसे है, तुझे सेक की वैल्यू गिवन है, तुझे tan निकालना है। चल ये तो एक्टिविटी वाला पार्ट है, बट अगर एक्टिविटी नहीं होती तो तू मेरे को बता कैसे सोचता। सर मुझे सेक से tan तक पहुंचना है, तो बेटा सबसे पहले ना ऐसा रास्ता सोच। सपोज कर कि तू मुंबई में रहता है, मुंबई से तेरे को पुणे जाना है, तो सबसे पहले तू क्या ढूंढेगा कि सर मेरे को अगर मुंबई से पुणे जाना है ना, तो मैं डायरेक्ट कोई ट्रेन या डायरेक्ट कोई बस है तो देखूंगा। डायरेक्ट जितना होगा उतना मेरे लिए अच्छा है। सर वाया वाया क्यों जाना, कि मुंबई से पहले लोनावड़ा गए, लोनावड़ी से फिर तुम लोग आगे किधर पुणे गए, जो भी होगा बेस्ट क्या होगा कि सर डायरेक्ट मुंबई से पुणे की बस या ट्रेन मिल जाए। तो बेटा सबसे पहला तुम्हारा रूट होना चाहिए डायरेक्ट, कि सर मैं सेक से डायरेक्ट tan तक कैसे पहुंचूंगा। तो डायरेक्ट बस ढूंढूंगा। डायरेक्ट बस यानी कोई डायरेक्ट रिलेशन जहां पे सेक और tan साथ में हो। है क्या कहीं पे? बोल डोरा द एक्सप्लोरर। ये रहा सर, डोरा ने ढूंढ लिया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी ये जो बस है ये मुझे सेक से डायरेक्ट tan तक लेके जा सकती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं होती। अब अगर डायरेक्ट बस नहीं है तो सर थोड़ा वाया वाया करके जाएंगे, बट पहुंचना पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है, तो पहुंच जाएंगे। मतलब अगर मुझे सेक से tan पहुंचना है तो मेरे पास डायरेक्ट बस है। अब एक्टिविटी है तो लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पुटिंग 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 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक कितना है 25/7, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 25/7 का स्क्वायर। अब तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने क्या लिखा, ये देख 1 यहाँ पे प्लस था, उन्होंने वहां पे माइनस कर दिया, 25 का स्क्वायर लिख के दे दिया, 7 का स्क्वायर भी लिख के दे दिया। अब एलसीएम लेंगे, 49 इंटू 1 करेंगे तो 49 आएगा, 625 - 49 होगा, फटाफट 576 के बराबर होगा। अब मुझे बता tan स्क्वायर थीटा आया 576/49, स्क्वायर है तो रूट ले ले। 576 किसका स्क्वायर होगा सर? 24 का होगा। 49 किसका होगा सर? 7 का होगा। बोल मुन्ना, हो गया सॉल्व। इतना सिंपल था। डायरेक्ट बस थी तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट बस नहीं होगी तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन दे देंगे। बोल बेटा सिंपल है कि नहीं? अगर एक्टिविटी भी नहीं होती ना तो भी तू कर पाता, बट एक्टिविटी है, करेंगे ऐसे क्वेश्चन। याद क्या रखना है सर? डायरेक्ट बस चाहिए हमें, डायरेक्ट बस। क्या है, कब का क्वेश्चन है? मार्च 2025। क्या बोला है? साइन थीटा 11/61 है। ओके सर, साइन थीटा 11/61 है। यही हमारा टॉपिक 1 का ही क्वेश्चन है। कितना है? 11/61। और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमें साइन गिवन है और मुझे कॉस थीटा ढूंढना है। सर मैं क्या करूंगा, साइन से कॉस तक पहुंचना है ना, तो मैं तो डायरेक्ट गाड़ी ढूंढूंगा, या तो बस या तो ट्रेन, नहीं तो मैं मेरी फटफटिया लेके निकल जाऊंगा। कैसे? ढूंढो सर, साइन से कॉस। कोई है आइडेंटिटी जो मुझे साइन से कॉस तक डायरेक्ट पहुंचा दे? ये रही सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोल बेटा, कर देंगे। कैसे? आइडेंटिटी लगा के करना है। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमें ये पता है। अब ये देख एक्टिविटी वाला क्वेश्चन नहीं था, बट फिर भी क्योंकि डायरेक्ट बस है तो सिंपल है। क्या है, क्या तुम्हें पता है सर? वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मैं जो जो पता है वो पुट करूंगा। बोलो साइन स्क्वायर मतलब 11/61 का स्क्वायर, प्लस में कॉस स्क्वायर नहीं पता तो लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 11 का स्क्वायर तो मुझे पता है, 61 का स्क्वायर मुझे नहीं पता, ना तुम्हें पता होगा, तो क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। फटाफट चलो फास्ट फॉरवर्ड कर लूंगा। 61 × 61 160 1 2 7 3721। कुछ गलत नहीं किया? ठीक है, देख लेंगे। 3721 प्लस में आया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें कॉस चाहिए, प्लस वाले को उधर भेज के माइनस कर देंगे। बोलो ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 121/3721। अब कैसे करेंगे सर? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो मैं 3721 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आएगा? 3721 माइनस में 121, डिनोमिनेटर में 3721। ये किसका आंसर है? कॉस स्क्वायर थीटा का। बोल बुन्ना, करेंगे क्या सॉल्व? हाँ सर, 3721 - 121। सर कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा इनका? माइनस 3600 डिवाइड बाय 121।
बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो नॉर्मल कॉस चाहिए। तो वो 3600 किसका स्क्वायर होता है? 60 का। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो क्या मिला तुझे कॉस स्क्वायर थीटा? नहीं, स्क्वायर नहीं मिला, क्या मिला तुझे? कॉस थीटा। सर कॉस थीटा मिला 60/11। कैसे निकाला? डायरेक्ट बस थी ना सर, डायरेक्ट बस थी। बोल, मार्च 25 में आया था 2 मार्क के लिए, क्या तू नहीं करता? मुझे पता है तू करता, और तुझे बता भी रहा हूँ 26 में भी आएगा। एक आइडेंटिटी सॉरी एक फंक्शन देके बाकी निकालने के लिए। तेरा बस दिमाग चमकना चाहिए कि सर कोई डायरेक्ट बस है, नहीं है तो मैं वाया वाया कैसे जा सकता हूँ। मुझे पता है तू स्ट्रीट स्मार्ट तो बहुत है, हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं कि सर कैसे पहुंचना है हमें पता है, अब बस बोल दो कहाँ पे पहुंचना है, और ये रहे रास्ते, ये मैप है हमारा, देखेंगे पहुंच जाएंगे, देखेंगे पहुंच जाएंगे। बोल बेटा पहुंच जाएगा। हाँ सर, डायरेक्ट बस ढूंढने की कोशिश करने की। चले स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़े। देख बेटा, क्वेश्चन है मार्च 23 का, मुझे लगता है तू होमवर्क में करेगा। कॉस दिया है, साइन निकालने, लिखो फटाफट बोल। कॉस थीटा इज 3/5, साइन थीटा तुझे प्रूफ करना है। सही बात है। कैसे करेगा बता, कोई डायरेक्ट बस है क्या? सर कॉस से साइन पहुंचना है ना हमारे पास बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। करेगा क्या सॉल्व? छोड़ मैं ही करता हूँ। क्या है सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे पता है साइन कितना है, नहीं पता तो लिखूंगा, फटाफट लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है सर? 3/5। उसका क्या करना है सर? स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सर? 1। बोल कॉस ए, फटाफट में घाई मत, गलती मत कर। क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का स्क्वायर 9/25 इज इक्वल टू 1, प्लस का माइनस 1 माइनस 9/25। अब क्या करेगा? डिनोमिनेटर सेम, 25 इंटू 1 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 माइनस 9 16/25। ये किसका आंसर आया सर? साइन स्क्वायर थीटा का आया, बट हमें स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, तो मैं साइन थीटा को क्या लिखूंगा? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 25 किसका होता है? 5 का। बोल खत्म, मार्च 2023 का क्वेश्चन है कि नहीं सिंपल। अब इसको कोई बोलेगा सर मैं पाइथागोरस से भी लगा सकता था, लगा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा भी नहीं कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते, बट मेरे लिए आसान है, डायरेक्ट बस मिल गई, मैंने कोई ज्यादा झंझट की नहीं, फटाफट सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ेंगे। चल, अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर आएगा तो तू करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट तू करेगा। बोल तू करेगा। करेगा, ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। देख कब का क्वेश्चन है? अगस्त 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? साइन दिया है, कॉस एंड टैन दोनों निकालने बोला है। भाई बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा सिंपल सब क्वेश्चन है, कर देता हूँ। अगर सिर्फ कॉस दिया होता तो मैं होमवर्क में दे देता, बट टैन भी बोला है तो क्या पता तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, तो फटाफट करेंगे। क्या क्या लिखा है? जो लिखा है वो लिखता हूँ। साइन थीटा है 7/25, हमें ढूंढना है कॉस थीटा पहले तो, और उसके बाद हमें ढूंढना है साइन थीटा टैन थीटा। मुझे पता है कैसे ढूंढना है सर, साइन से कॉस जाने की डायरेक्ट बस है मेरे पास। कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बोल मेरे साथ भाई, चिल्ला चिल्ला के बोल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर डायरेक्ट बस से पुट करूंगा, क्या है सर? 7 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, यही आएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें नहीं पता इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर बता, 49 अपॉन 625, आते क्या? 25 तक स्क्वायर लर्न कर ले, चल फटाफट, इज इक्वल टू 1। ये प्लस से वहाँ क्या होगा? माइनस। सर इतने फास्ट क्यों कर रहे? बेटा एग्जाम में जाके क्या तू ऐसे लिखेगा क्या बुढ़े जैसे? अब सर डिनोमिनेटर को सेम करो, 625 इंटू 1 आएगा 625, माइनस में 49/625। सर ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आएगा बता इसका आंसर? सर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 625 माइनस 49 होता है 576 अपॉन 625। तो स्क्वायर है तो हमें तो नॉर्मल चाहिए सर, 24 होता है एंड 25 होता है। क्या तुझे कॉस थीटा मिल गया? क्या तुझे साइन थीटा था? अब मुझे बता, अब मुझे तू ही बता, साइन तेरे पास है, कॉस तेरे पास है, टैन तुझे ढूंढना है, क्या इन तीनों की कोई डायरेक्ट बस है? साइन कॉस टैन, अगर तीनों की नहीं तो दोनों की ढूंढ। कॉस से टैन की कोई डायरेक्ट बस नहीं है सर, साइन से टैन की कोई डायरेक्ट बस नहीं है सर, बट तीनों की डायरेक्ट बस है ना सर। मैं बन गया डोरा द एक्सप्लोरर। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है ना। सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा तेरे लिए लिख के रखे हैं मैंने, तू भी लिख के रख ले, फटाफट सॉल्व करते जाने का। साइन थीटा इज इक्वल सॉरी टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। चल लिखेंगे, साइन थीटा कितना है? 7/25, लिखा 7/25, डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना है? 24/25। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका बता दो क्या? देख, अगर डबल डिवीजन है तो नीचे वाले जो डिवीजन है
उसे मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल करना होता है। मतलब देख लिख के देता हूँ, 7/25, 24/25 है, मैंने मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दिया, 25/24 कर दिया। अब आसान हो गया तेरे लिए समझना, 25 से 25 कटा, क्या बचा 7/24। क्या यही मेरा tan होगा? यस सर, यही मेरा tan थीटा होगा। इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट बस ढूंढेंगे हो जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2026 में एक क्वेश्चन तो ऐसा आने ही वाला है। एक फंक्शन देके बाकी फंक्शंस निकालने बोलेंगे। क्या तू निकाल सकता है? क्या तू निकाल सकता है? यस सर निकाल सकता हूँ। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। लाया तेरे लिए क्वेश्चन जो तू करने वाला है होमवर्क में। सर होमवर्क में कैसे करूँ? बोल क्या दिया है? अरे ये तो रिपीट हुआ क्या सेम क्वेश्चन? साइन है 11/61, कॉस थीटा निकालना है। सर हमने किया था सर, क्या होमवर्क करना है? रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन, मार्च 22 में भी आया था। देख मैंने जब पीपीटी बनाई देखा भी नहीं, सेम क्वेश्चन है, देख रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। कैसे निकालेंगे सर? वापस सोचो, साइन से कॉस डायरेक्ट बस उड़ जाएंगे। ले अगला होमवर्क करेगा, क्या दिया है? साइन थीटा 7/25 निकालना कौन है? कॉस थीटा। बोल भाई करेगा कि नहीं करेगा? सर कर लूंगा, क्योंकि साइन से कॉस जाने वाली डायरेक्ट बस मेरे पास ऑलरेडी पार्क है, बस बैठ के निकल जाऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे पता है तू कर लेगा बेटा। करके कमेंट में आंसर फेंक के मारेगा बेटा। बोल मारेगा ना? जब तू फेंक के मारेगा तभी एग्जाम में भी तेरे को ऐसे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है चल, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा निकालना है, आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन जो तू होमवर्क में करेगा। ये सारे पीवाईक्यूज है बेटा, और मैं ऐसा मत सोच कि सर आपने ये क्वेश्चंस इतने सिंपल क्वेश्चंस कहाँ से लाए। सारे पीवाईक्यूज है, सारे के सारे पीवाईक्यूज है, आए हुए क्वेश्चन है तेरे बोर्ड में। इतना सिंपल आता है ट्रिग्नोमेट्री, 2 से 3 मार्क्स चाहिए। तो पहला टॉपिक बोल क्या दिया है? कॉस दिया है, साइन निकालना है। सर कोई डायरेक्ट बस है क्या कॉस के साइन की? है ना भाई, वही तो एक ही तो बस इंपॉर्टेंट है, वही बस हर जगह जाती रहती है, हर क्वेश्चन उसी बस से आता रहता है। मुझे पता है तू करने वाला है, ये भी क्वेश्चन तो होमवर्क में फेंक के मारेगा। ले भाई आगे बढ़ेंगे। ये ना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का मेरे ख्याल से सॉल्व एग्जाम्पल है। अब चल इसको सॉल्व करते हैं, कभी आया नहीं है बट ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है चल, क्या लिखा है? जो लिखा है वो लिखेंगे, हम ढूंढेंगे कोई डायरेक्ट बस है क्या, नहीं है तो डायरेक्ट बस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे वाया वाया जाके। हमारा एंड गोल है मुंबई से पुणे जाना। अब कभी कभी मुंबई से पुणे की डायरेक्ट बस भी मिल सकती है, कभी कभी हमें मुंबई से लोनावाड़ा जाना पड़ेगा, लोनावाड़ा पे चिक्की खा के हमें पुणे जाना पड़ेगा। कोई कोई पुणे से है तो कमेंट में बता दो कि हम पुणे से है, कमेंट में बता देना। ठीक है चलो, और कौन कौन मुंबई से है कमेंट में देखते कौन ज्यादा है। चलो फटाफट। सर 5 sin थीटा 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये लिखा है, जो लिखा है वो मैंने वापस लिखा है। 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0। हमें सेक एंड कोसेक चाहिए। सर साइन कॉस से सेक तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, डायरेक्ट बस तो मुझे नहीं दिख रही, बट मैं कुछ ना कुछ करके तो ढूंढ ही लूंगा। ले भाई क्या करेंगे, पहले जब भी ऐसा आएगा ना -12 cos थीटा है ना, तो माइनस को उधर भेज के प्लस कर दे। बोल आंसर क्या लिखेंगे? 5, थोड़ा 5 और साइन में कंफ्यूज मत करना, एस में 5 और एस में 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा। अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं ना साइन डिवाइड बाय कॉस कर लूंगा, जिससे मुझे टैन आएगा। क्या आएगा? टैन। बोल कैसे आएगा? ये तो लिखा मैंने साइन थीटा, कॉस इधर मल्टीप्लाई था, डिवाइड में चला गया, ऊपर 12 है, 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, तो 12/5 आया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब तू मुझे बता दे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता क्या है? सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा ना टैन थीटा होता है। किधर लिखा है? ढूंढ चल, ए डोरा, डोरा द एक्सप्लोरर बन। सर टैन थीटा मिला 12/5। अब सर मेरे पास टैन है, टैन से मुझे सेक पर तक जाना है, बता कोई डायरेक्ट बस है क्या? सर बस नंबर 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टैन से सेक तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका है गरीबों। कैसे करेंगे सर? लिखेंगे फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सही बात है, चलो स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस बता 12 का स्क्वायर 144, नीचे 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 144 अपॉन में 25
इज इक्वल टू आएगा ना सर सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे लाइट आ रही है, कहीं पे लाइट आ रही है, तो थोड़ा सा खुद सोच के भी तो लिख सकता है। बता 25 प्लस 144 कितना आएगा, 961, 169 अपॉन 25, यह आया सेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट करेंगे। बता 169 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 13 का, 25 किसका होता है 5 का, तो हमें सेक थीटा क्या मिला सर, बोलना भाई सेक थीटा क्या मिला सर, 13/5 मिला। सेक मिला, अब तुझे क्या ढूंढना है, कोसेक ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कोसेक। कैसे ढूंढेंगे कोसेक, बताओ सर। सेक मिला, मुझे कोसेक ढूंढना है। चलो ढूंढेंगे, बताओ कैसे ढूंढेंगे। देखो अगर हमारे पास टैन है, अब मैं ना डायरेक्ट ढूंढ रहा था, कुछ मिला नहीं, तो सर मेरे पास टैन है। कौन है, टैन। हो सकता है कोई और तरीका भी हो, मैं सिंपलेस्ट तरीका ढूंढता हूँ हमेशा। टैन हमारे पास है 12/5। अब टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो कॉट मेरे पास है 5/12, है ना बेटा। हाँ सर, टैन का उल्टा कॉट होता है 12/5 का 5/12 होगा। अब अगर मेरे पास कॉट है तो क्या मैं कोसेक तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सर आपने ये कैसे सोचा बेटा, मैं हमेशा क्या सोचता हूँ पता है, देख मैंने ये ना क्वेश्चन यहीं पे तूने देखा होगा, मैंने 2 सेकंड पॉज लिया। मैं क्या करता हूँ, यहीं पे असेस करने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं क्वेश्चन देखता भी नहीं हूँ कि क्या बनाया है, सॉल्व करना है, कैसे करना है। मैं यहीं पे असेस करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोग को भी थोड़ा इंसाइट दे सकूँ। कैसे, मैंने देखा कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास टैन है, मेरे पास सेक है, मेरे पास माँ है ऑब्वियसली, मेरे पास साइन कॉस रेशो है, तो टैन है। तो मैंने सोचा कि टैन से कॉट तक जा सकते हैं, कॉट से कोसेक तक जा सकते हैं। बोल मुन्ना फटाफट कर लेंगे। कैसे सर, फॉर्मूला है, क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो 1 प्लस 5/12 उसका क्या करना है, स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना बेटा, हाँ। बोलो सर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। लगा दो फॉर्मूला, 144 इंटू 1 144 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू कौन है बता, कोसेक स्क्वायर थीटा। 144 प्लस 25 कितना आएगा सर, ये आएगा 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। बोल 169 किसका होता है, 13 का, 144 किसका होता है, 12 का। अब बेटा हो सकता है कि यहाँ पे ना कोई इजियर तरीका भी हो, बट मेरे को जो तरीका फट से दिख जाता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा सोचने का नहीं कि इजिएस्ट कौन सा है, जो तुझे दिखेगा वो लगा दे, सही ही होगा आंसर। बोल बेटा हो गया क्वेश्चन। क्या किया सर आपने, पहले टैन निकाला, टैन से कोसेक तक, सेक तक पहुंचे। अब टैन का उल्टा करके कॉट निकाला, कॉट से कोसेक तक पहुंचे, सिंपल। चल स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी है, ले ले। देख बेटा टॉपिक 1 हो गया। क्या था टॉपिक 1, एक कोई फंक्शन से बाकी फंक्शंस निकालना। हम डायरेक्ट बस या वाया वाया जाके देखेंगे, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उतने की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। अब जो टॉपिक 2 है ना वो है प्रूफ्स। अब वापस आता है, जो टॉपिक 1 था उससे 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। जो टॉपिक 2 है इससे भी गारंटीड 100% प्रूफ का क्वेश्चन आने वाला है 2 या 3 मार्क के लिए। अगर तुम्हारा नसीब खराब हुआ तो 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। खराब मतलब ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ दैट आता है तो बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, बट आने के चांसेस कम है। और टॉपिक 3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, यानी सिर्फ यही 3 प्रकार के क्वेश्चन और यही 3 क्वेश्चन से ही तुम्हारे 7 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब सर कैसे करना है प्रूव दैट, तो देख बेटा मैंने ना प्रूव दैट के लिए तेरे लिए सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हैं। प्रूव दैट अगर तुम्हें करने हैं तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है वो है प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे नजरों के सामने से जाएंगे, जितना तुम लोग अप्रोच लगाओगे उतना आसान होगा। जब भी मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हारे मन में आना चाहिए क्यों। ओके, अब देख ये जो पहला टाइप का क्वेश्चन है ना, ये स्टेट बोर्ड वालों का बहुत ही ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है। मतलब वो देखने में क्वेश्चन डरावने देते हैं, प्रूफ दैट में हमेशा वही होता है, देखने में क्वेश्चन डरावना होता है बट होता बहुत ही सिंपल है। अब देख यहाँ पे रूट लिखा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा को प्रूफ करना है। मैंने क्या बोला सर, पहले किसको सॉल्व करना है, एलएचएस को या आरएचएस को। तो बेटा जो ज्यादा लेंदी है, जो ज्यादा बड़ा है, हम उसको चूज करेंगे, मतलब मैं एलएचएस को सॉल्व करूँ। अब तेरे लिए एक हिंट देना चाहता हूँ। हिंट ये है कि अगर ऐसा दिख रहा है तेरे को कि सेम है दोनों के दोनों, ऊपर माइनस और प्लस, मतलब साइन का चेंज है, तो तू इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जैसा करेगा। मतलब क्या करूंगा सर, नीचे प्लस है ना तो मल्टीप्लाई करेगा माइनस वाले से, अगर नीचे माइनस होता तो मल्टीप्लाई करता प्लस वाले से। कब सर, ये अगर ऐसा दिख रहा है माइनस प्लस, या फिर रूट में भी दिखेगा ना, रूट में, तो भी तू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला ही अप्रोच अपनाने वाला है। मैं तुझे और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे करना है, चल देखते हैं। क्या लिखा है, एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
देख बेटा ऐसे ही अप्रोच डेवलप कर, अप्रोच, रट मत कि मैंने कराया आएगा, रट मत, अप्रोच डेवलप कर। क्या लिखा है सर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या बोला सर, जब भी ऐसा दिखेगा माइनस प्लस या रूट, हम इसका रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, देखा, देख रैशनलाइज मतलब क्या, 1 माइनस 9 स्टैंडर्ड में था ना रैशनलाइज, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे प्लस दिख रहा है नीचे, तो नीचे जो दिख रहा है उसका अपोजिट करने का, अंडर रूट लगा के क्या करेंगे, 1 प्लस है तो 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बता 1 माइनस साइन थीटा, यही करेंगे बेटा, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बता, ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, होल रूट लगा के सॉल्व करूंगा। अब दोनों सेम है ना, देख 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है, यानी ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा पता, जब भी रैशनलाइज करते थे, थोड़ा नाइन्थ का याद है तेरे को तो, सर ये देख, अगर मेरा ये ए है, ये मेरा बी है, तो ए प्लस बी, नीचे आएगा ए माइनस बी। हमेशा यही आता है ना जब भी रैशनलाइज करेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, सर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोल, ऐसे ही अब तुझे अप्लाई करना है, तो नीचे आएगा ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। ये देख मुझे बता, पूरा रूट है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे आंसर आ रहा है 1 स्क्वायर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देख, मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए सर, आपको सेक और टैन चाहिए, तो सेक और टैन लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देख मुझे यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी दिख रही है, तुझे दिख रही है कि नहीं पता नहीं, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है। अब नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख ये जो आइडेंटिटी है, अगर ये जो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस है, वहां पे भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा वापस, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी ये लिख के देना पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बोलो लिख के दे दिया। अब अगर तू ठीक से देखेगा तो ये जो स्क्वायर रूट है ना, अगर दोनों पे होल पे स्क्वायर है तो हम काट सकते हैं, स्क्वायर रूट से ये दोनों स्क्वायर कट जाएंगे। बता बचा क्या सर, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे कौन बचा सर, कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन है यानी कॉस जो डिनोमिनेटर है दोनों को है, तो पहले तो लिखूंगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे तू ही बता दे क्या होता है सर, सर 1 बाय कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यस सर, माइनस साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस होता है टैन, तो टैन थीटा। बोल बेटा हो गया कि नहीं प्रूफ, हो गया सर। कैसे किया आपने, प्लस था ना, तो पहली स्टेप करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक बार पहली स्टेप हो गई ना मुन्ना तो तू कर लेगा। बस स्टेप बाय स्टेप इनको प्रैक्टिस करते रहने का, बार बार देखने का क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कैसे मैंने कॉस स्क्वायर लिखा, ऐसा तू इतना एग्जाम में लिखेगा तो जुलाई 19 में 3 मार्क का आया क्वेश्चन या 2 मार्क का होगा तो तेरे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। चल स्क्रीनशॉट ले ले। अगला एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेके आया हूँ, वो भी करेंगे, ठीक है फटाफट से। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में आया था। क्या दिख रहा है सर, सर ऊपर माइनस प्लस रूट में दिख रहा है, मतलब मुझे रैशनलाइज जैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं वापस एलएचएस को ही सॉल्व करूंगा। अब तू भी ना वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर, बाद में देख ले मैंने क्या किया है। एलएचएस कौन है सर, 1 माइनस कॉस है, बेटा कर, ट्राई कर, ट्राई कर, बोलने के बाद भी ट्राई नहीं कर रहा तू, फटाफट कर। 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, नीचे प्लस है तो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ माइनस वाले के साथ। बोल कैसे, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। बोल बेटा कर लिया, सेम रैशनलाइज जैसे ही कर रहा हूँ। अब ऊपर सेम है ना, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर लग जाएगा, लगा रूट में क्या, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लगेगा बता, तू ही बता सर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लगेगा, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। अब लगा फॉर्मूला, फटाफट क्या आएगा सर आंसर, मेरे को पता है 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे बता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है सर,
अगर एक कॉस यहाँ पे प्लस है, उसको वहां पे भेजूंगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर के बराबर। तो इधर मैं साइन स्क्वायर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर। बता, अंडर रूट ऊपर कौन है सर, ऊपर है 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है उसका उसका स्क्वायर, नीचे कौन है सर, साइन स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ गया तो काट के रूट भी हटा दे, 1 माइनस कॉस है, सेम है कि नहीं है, हाँ सर सेम ही तो है, अपॉन साइन ए, एक बार माइनस का साइन है तो साइन ए दोनों को होगा, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, बताओ कितना आएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है सर, कोसेक होता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ले कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो लिखेंगे कॉट ए। हो गया प्रूफ। अब चाहिए तो यहाँ पे लिख दे, क्या लिखा था हमने यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे लिखेगा एग्जाम में। हो गया सॉल्व, यही प्रूफ करना था। बोल बेटा क्या किया सर, प्लस था तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्रीनशॉट ले ले, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं एग्जाम में। चलो अगला प्रूफ दैट, ये जो प्रूफ दैट का क्वेश्चन है ये मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ये वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के बाहर से आया था। तो बेटा टेक्स्ट बुक के बाहर का भी क्वेश्चन होता है, बट बस मैंने जो बोला ना, बस दिखने में लगता है कि सर क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या बोला है फटाफट देखेंगे, क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए ना तुम्हें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भी आना चाहिए, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ टेबल को कैसे निकालते हैं, बट अभी के लिए इतना अगर दिया है तो जैसे देखेंगे वैसे देख लेंगे। चलो फटाफट देखेंगे क्या लिखा है सर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, मुझे बताओ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन किसका उल्टा होता है सर, कोसेक का, तो क्या मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं लग सकता, यस सर आप लिख सकते हो, माइनस का साइन डाल के मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस किसका उल्टा होता है सर, सर कॉस होता है सेक का उल्टा, तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। आगे बताओ माइनस टैन किसका उल्टा होता है सर, सर हमें पता है कॉट का उल्टा होता है, आपने हमें बताया कौन किसका उल्टा होता है, यस सर, माइनस मुझे बता दो 1 बाय टैन हो गया माइनस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सर, टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, माइनस 1 बाय कोसेक किसके इक्वल होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा के, इज इक्वल टू कितना है सर, माइनस का 3। बोल अब हो गया तेरे लिए और सिंपल। अब हम पता है क्या करेंगे, अब ना हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी किधर लग रही है। मुझे बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ सर, ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया, बोल बेटा लिख दिया। माइनस में सेक स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी है, हाँ सर, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखने वाला हूँ, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा तुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस की साइन थी, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा तो लिखना पड़ेगा कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इसको भी लिखना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये तो मेरे भाई एकदम ही क्लोजर मित्र है, तो मैं ना माइनस की साइन को बाहर कॉमन लेके अंदर क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर माइनस बाहर आया है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3। बोल बेटा क्या यहां तक तुझे समझा मैंने क्या किया है, अच्छे से देख, वापस वापस देख। सर आपने कोसेक को 1 प्लस कॉट लिखा, सेक को 1 प्लस टैन लिखा, इनको ऐसे ही लिखा, माइनस का साइन बाहर ले लिया, जो जो आइडेंटिटी मुझे दिख रही थी मैंने लगा दी। अब देख खोलेंगे सबको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा, तुझे पता ही होगा ना ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस में कौन है सर, माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में कौन है, माइनस में है tan स्क्वायर थीटा, माइनस में कौन है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है इज इक्वल टू -3। अब बोलो सर क्या क्या कटेगा, सर सबका कटेगा, 1 माइनस 1 कट गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, बताओ कौन बचा, माइनस tan स्क्वायर, तो क्या ये होगा -2 tan स्क्वायर थीटा के बराबर, बचा कौन आगे, -1 इज इक्वल टू -3। बोल मुन्ना कोई दिक्कत है क्या, कितना ज्यादा आसान करके मैं तुझे सिखा रहा हूँ, लाइक कर दे बस इसी बात पे। अब बोल ये -2 tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, -1 वहां पे जाके हो गया +1, बोलो -3
+1, क्या आंसर आएगा -3 + 1 का सर? माइनस का 2 आंसर आएगा, तो -2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये -2 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, tan स्क्वायर थीटा -2 बाय -2 यानी tan स्क्वायर थीटा आया 1। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, यानी सर tan थीटा 1 आया। कितना आया? 1। तो अब तुम्हें सोचना है कि tan के कौन से एंगल पे 1 होता है, तो तुझे पता होना चाहिए। जब मैं आगे टेबल बताऊंगा तो तुझे पता भी चल जाएगा कि जो tan 45 है ना, हमारे सिलेबस में tan 45 वो 1 के बराबर होता है। तो अगर tan 45 1 है, यानी मेरा जो थीटा आएगा वो 45 डिग्री आना चाहिए। बोल बेटा। बस देखने में क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा अप्रोच समझ ले। सर जो जो दिखता है ना, मैं सोचता हूँ ट्रायल एंड एरर करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, अगला क्वेश्चन करेंगे। चले करेंगे सॉल्व। अगस्त 2022 का क्वेश्चन है, वापस प्रूव दैट है, तो थोड़ा सा तुम्हें तुम्हारा दिमाग चलाना है। एलएचएस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कौन है सर एलएचएस? बोल मेरे भाई। सर एलएचएस है सेक थीटा प्लस में tan थीटा। अब हमें उसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? cos अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। देख कैसे करेंगे। अगर हमें सेक की जगह cos लाना है, प्लस में tan थीटा चाहिए, तो सर सिंपल है। मैं क्या करूंगा, हाँ मैं क्या करूंगा सर, सेक को मैं 1 बाय कॉस लिखूंगा और tan को मैं साइन बाय कॉस लिखूंगा। लिखू? बोल फटाफट क्या लिखूंगा सर सेक को? सर सेक को हम लोग लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा। पता है ना सेक को उल्टा होता है कॉस के, पता है ना, ये तो पता होना ही चाहिए। और tan क्या होता है सर? साइन बाय कॉस होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर ऐसा क्यों किया? देखना बेटा, प्रूव दैट में साइन कॉस चाहिए, सेक और tan तो कहीं पे भी नहीं चाहिए, तो मैंने कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, 1 प्लस, और एक बार अगर तुमने भाई पाउल उठा ली तो फिर गॉड तुम्हारे साथ में होता है, अपने आप सॉल्व होता रहता है। अब 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। अब सर हमें ना प्लस में नहीं चाहिए, हमें तो माइनस में चाहिए। तो मैं रैशनलाइज जैसे कर सकता हूँ कि इसको, ये प्लस में है ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि वो मुझे चाहिए था। अब मुझे दिख रहा है ऊपर, क्या दिख रहा है सर ऊपर? तुझे मैंने बोला ना एक बार करने लगे तो गॉड गिव्स यू अ साइन कि सही जा रहा है बेटा। देख ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी? बोलो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। नीचे क्या आंसर आएगा? कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। बोल बेटा। अब मुझे बता क्या करेंगे, इधर कौन सा फॉर्मूला लगाया सर? सर आपने लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। चलो सॉल्व करेंगे। बता 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर दोनों में कॉस है, ये भी कर सकते हैं कि कॉस को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ऊपर कॉस आने वाला है, मुझे पता है। तो कॉस थीटा, थीटा कभी कभी लिखने की बेटा छोड़ो, नीचे आएगा 1 माइनस साइन थीटा आएगा ना। सर दोनों में से कॉस को कॉमन ले लिया। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर ये प्लस कॉस है, अगर उधर जाके माइनस होगा तो 1 माइनस कॉस, साइन प्लस है उधर जाके माइनस होगा तो 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। नीचे कौन है सर? कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। देख बेटा कॉस स्क्वायर है मतलब दो होंगे तो एक तो कट ही जाएगा, ऊपर कौन बचेगा? कॉस थीटा, नीचे कौन बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा। क्या हमें यही चाहिए था? देख बेटा यही चाहिए था। कैसे किया वापस सोच। सर सोच सोच के ही तो कर रहा हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लिया, यही पे सॉल्व करना होता है बेटा। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, अप्रोच। कि सर सेक टैन था, मुझे कॉस साइन करना था, तो मैंने सेक को कॉस लिखा, टैन को साइन बाय कॉस लिखा। फिर मैंने देखा कि अरे इधर तो ऊपर प्लस आ रहा है बेटा, मैं नीचे माइनस चाहिए, तो रैशनलाइज जैसे करके सॉल्व कर दिया। हर बार यही करना होता है भाई। बोल बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो अगला प्रूफ दैट मार्च 2022 में आया था, और ये टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है इसीलिए लिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ 95% चांसेस है कि जो प्रूफ दैट का क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही आएगा, तो बेटा उन्हीं को प्रैक्टिस ज्यादा तुम्हें करनी है। ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अप्रोच पहले सोचेंगे कि क्या करना है। क्या दिया है सर? tan दिया है, 1 प्लस tan दिया है, cot दिया है, 1 प्लस cot दिया है, और हमें साइन और कॉस हमें करना है। तो मुझे तो पता है 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, तो इधर सेक आने वाला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो कोसेक के बराबर होता है, तो इधर कोसेक आने वाला है। डायरेक्ट आइडेंटिटी हम एलएचएस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस। अब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, ऊपर कौन है सर? tan ए
नीचे बताओ कौन है, 1 + tan² ए, तो 1 + tan² ए होता है sec² ए के बराबर। तो मैं लिखूंगा sec² ए, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस ऊपर कौन है सर, cot ए, नीचे बताओ कौन है, 1 + cot² ए, 1 + cot² ए किसके इक्वल होता है, cosec² ए के इक्वल। तो लिख रहा हूँ cosec² ए के इक्वल, सही बात है। अब सोचो, इसका स्क्वायर है, हाँ सर इसका स्क्वायर है। अब सोचो कि हमें चाहिए क्या, सर हमें ना सेक चाहिए ना हमें टैन चाहिए, तो मुझे टैन को साइन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। कर सकते हैं टैन को साइन, बता कैसे कर सकते हैं, बता मुन्ना कैसे कर सकते हैं। सर टैन की जगह पे मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, बोल बेटा, लिख सकता हूँ। नीचे मुझे सेक भी नहीं चाहिए, तो सेक की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो sec² ए की जगह पे मैं लिखूंगा 1/cos² ए, बट इनका भी हमें स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस मुझे बताओ कॉट की जगह पे हमें कॉस चाहिए, तो कॉट को कॉस कैसे कर सकते हैं, कॉट होता है कॉस बाय साइन, पुट करेंगे। कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। नीचे बताओ बेटा, कोसेक नहीं चाहिए साइन चाहिए, तो कोसेक को मैं क्या लिखूंगा, 1/sin² ए, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है कि नहीं करना। अब तुम्हें पता है ये डबल डिवीजन है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए 1/cos² है, तो मैंने बोला था डबल डिवीजन होगा तो नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बता, सर ऊपर आएगा साइन ए, सर नीचे आएगा कॉस ए, मल्टीप्लाई में जाएगा cos² का स्क्वायर क्या होगा, cos4a, और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। प्लस में इसको भी सेम कर, बोल cos a, अच्छे से देखा बेटा क्या कर रहा हो, डिवाइड बाय साइन ए, मल्टीप्लाई में इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4 ए, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब cos 4 है, इधर cos 1 ही है, तो एक तो कट जाएगा, 3 बचेंगे। सेम साइन 1 है, इधर 3 है 4 है, तो 3 तो बच जाएंगे। बता क्या बचा सर, जो भी बचा लिख रहा हूँ, साइन ए इनटू में, बोल क्या बचा है सर, इनटू में cos³ ए प्लस cos ए इनटू में sin³ ए, बस इतना ही बचा है। अब मुझे दिख रहा है ये दो टर्म्स है ना, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो बता बेटा। हाँ सर इधर साइन 1 है, कॉस भी है, इधर भी कॉस है, साइन है, एक एक ही कॉमन आ सकता है, तो दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताओ क्या गया सर, सर अगर इधर से साइन गया और एक कॉस गया तो बचा कौन, cos² ए, कौन बचा, cos² ए, प्लस सर इधर से कॉस गया और एक साइन गया, क्या बचा सर, sin² ए, बचाना है बेटा। हाँ सर बता, cos² है sin² क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आया आंसर, साइन ए इंटू कॉस ए। आया ना मुन्ना, क्या तुझे यही प्रूफ करना था। हाँ सर, सर आपने किया क्या एक बार बता तो दो, क्यों किया ये भी तो सोचो बेटा, जो प्रूफ करना था ना उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा सोचते हैं। tan को मुझे साइन करना था तो मैंने साइन बाय कॉस लिखा, सेक भी तो मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने उसको भी 1/cos लिखा, फिर देख देख के अपने आप आंसर आ जाता है। बस बेटा पेन चलाओ, प्रैक्टिस करो, एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतने ज्यादा होने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन तुम्हें बार बार करने हैं। स्क्रीनशॉट ले ले, तू खुद सॉल्व करने वाला है, एक बार तूने देखा है तू खुद सॉल्व करने वाला है, जितने बार खुद से करेगा उतना आ जाएगा, मेरा भरोसा रख। जो मैं बोल रहा हूँ वो तू प्रैक्टिस करेगा ना, तो जो भी क्वेश्चन तेरे बोर्ड के एग्जाम में आएगा ना बेटा वो तू कर देगा, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले, अगला क्वेश्चन करेंगे। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, करा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, हमें चाहिए टैन और सेक। मतलब सोचो हमें पहली टर्म को टैन बनाने की कोशिश करनी है, दूसरी टर्म को हमें सेक बनाने की कोशिश करनी है। टैन हम कैसे बनाएंगे, देखो भाई देखो भाई देखो भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर मुझे दिख रहा है सेक का उल्टा कॉस होता है, तो मैं सेक को 1/cos लिखने की कोशिश करूंगा। मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ यहीं पे डायरेक्ट तुम्हारे सामने, सेक को मैं लिखूंगा 1/cos, माइनस में बोलो कॉस थीटा, सही बात है। अब इधर मैं क्या करूंगा सर, हमें ना कुछ भी करके टैन को तो हमें रखना ही रखना है। कॉट है तो मैं कॉट को लिखूंगा कॉस बाय साइन, बोलो लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन, प्लस में टैन को मैं लिखूंगा साइन बाय कॉस। हर जगह पे बेटा थीटा आएगा, ठीक है, लिख रहा हूँ, चलो कॉस थीटा साइन थीटा आया, इधर भी थीटा है।
अब हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे। बोल फटाफट, बस एक बार देखने दो चालू है क्या, चालू किया क्या, हाँ चालू है। बोलो क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आया डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। आया बेटा, आया सर। आगे बोलो, इनका भी तो सेम करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बोल बेटा, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। सही बात है। बोलो आगे, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ तो होता है, बता क्या होता है। सर अगर ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो ऊपर तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। अब बता क्या क्या आया सर, सर साइन स्क्वायर में से एक साइन तो कट गया, बताओ ऊपर क्या बचा इधर, सर दो थे ना, एक बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू में 1 अपॉन कॉस थीटा। बोल बेटा अब हो गया सॉल्व। बता साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सर साइन अपॉन कॉस तो टैन होता है, इजी था सर। मल्टीप्लाई में 1 बाय कॉस क्या होता है सर, सेक थीटा होता है। अब सर ये जो आपने किया ये हमें कैसे समझेगा, प्रैक्टिस करके समझ जाएगा बेटा, बस भरोसा रख, प्रैक्टिस करते जा प्रैक्टिस करते जा, तुझे यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे, तो इन्हीं को बस इन्हीं को प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है, मिटा देता हूँ फटाफट। चले बेटा, एक और टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी है। और बच्चे, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि एग्जामिनर कैसा सोचेगा, तो बेटा एग्जामिनर ये सोचता है कि कौन सा क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाएगा, तो ये क्वेश्चन देख के बच्चा डरने वाला है, तो हम ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी लेंगे। चलो सॉल्व करेंगे। देखो जब भी ऐसा आएगा ना कि स्क्वायर से ज्यादा की पावर होगी तो उनको कन्वर्ट करो। जैसे ये 4 है, तो क्या मैं एलएचएस को सॉल्व करने वाला हूँ, मैं एलएचएस को देख यहीं पे डायरेक्ट लिखूंगा, साइन 4 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, यही तो होता है साइन रेस टू 4, माइनस कॉस रेस टू 4 को भी तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर। अब मुझे तू बता, अगर साइन स्क्वायर थीटा मेरा ए है, कॉस स्क्वायर थीटा मेरा बी है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोल बेटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए स्क्वायर माइनस बी होता है। वापस बता मेरा ए कौन है, फटाक से मन में लिख ले, ए कौन है सर मेरा, ए है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है सर, बी है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएगा क्या सर, ए प्लस बी, ए मतलब कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए माइनस बी, मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोल बेटा लग जाएगा, चाहिए तो यहाँ पे लिख ले क्या लगाया, सर हमने लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब मुझे बता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, खत्म बात। यहाँ पे बता साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देख ले, सर हमें ना ये साइन स्क्वायर चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए। तो मुझे बता क्या मैं साइन स्क्वायर की जगह पे कुछ लिख सकता हूँ क्या। अब देखो ये प्लस कॉस स्क्वायर है, उधर क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का आंसर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, थीटा है साथ में, माइनस में कौन कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ आंसर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसका आंसर आया। स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे किया है अभी देखा है तुमने। अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये रहा, क्या दिखा है, जब तक मिटा रहा हूँ फटाफट क्वेश्चन देखो, और एकदम सिंपल है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि प्रूव दैट मैंने बोला है 95% गारंटी है कि टेक्स्ट बुक से ही आएगा। अब बोलो क्या लिखा है सर क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, बोलो फटाफट सर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है, क्या है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ सर लिखो ना आप, किसने रोका है, एलएचएस को सॉल्व करो ना आप, किसने रोका है, लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है सर,
सर सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर थीटा का ही होगा ना, सेक तो कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है और कॉस से कॉस काटने को आंसर 1 आएगा। अब ये क्वेश्चन किस में आ सकता है पता है, ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस इज इक्वल टू डैश, एमसीक्यू पूछेंगे। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू आने के चांसेस है, एकदम ही चिंदी क्वेश्चन था ना भाई चिंदी, बट ये एमसीक्यू आएगा, ऐसे 1-2 मार्क के लिए नहीं आएगा, एमसीक्यू आया तो यही आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट ऐसे ही जारी रखते हैं। ये लो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है तो करने का सोचा, क्यों ना करें। क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तुम्हें प्रूफ करना है। देख बहुत सारे बच्चे ना देख के ही डरने वाले क्वेश्चन को, बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चल एलएचएस को सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक का ही पहला क्वेश्चन है और मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लाए तो टेंशन ना लो। बोलो साइन स्क्वायर थीटा जो दिया है वो लिख रहा हूँ सर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा देख सर, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना, तो कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बोल आंसर क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कौन आया सर, कॉस थीटा आया, इज इक्वल टू में क्या है नहीं पता, अच्छा इसको प्रूफ करना है। बोल बोल बोल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस तो उल्टा सेक क्या होता है, बोल हो गया खत्म बात, इतना सिंपल, टेक्स्ट बुक का ही है। बस डिनोमिनेटर सेम कर दिया, क्यों किया सर, मुझे सेक करना है, दिख रहा है साइन को हटाना पड़ेगा, दिख रहा है, देख के ही सॉल्व किया है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले ले स्क्रीनशॉट, चल आगे बढ़ेंगे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, तुम्हें प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा भी 2 ही होगा। अब अगर हमें ये गिवन है तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ, क्या गिवन है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, लिखे बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तुम्हें पता है हमने चालू कितने बजे किया था, 10 बजे, और अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ है 12:40, मतलब 2 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं सिर्फ इतने के लिए, क्योंकि बीच में स्टोरेज भर जाता है, क्या क्या होता है होता रहता है। बोलो tan थीटा है, हमें स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करने के लिए तो तुम्हें होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना बेटा, tan थीटा प्लस बोलो 1 अपॉन tan थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बोल मुन्ना सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4। सर जो फॉर्मूला लगा है क्या वो लिखेंगे, हाँ बेटा लिखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सारे बच्चे ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो भी सही है। चलो अब बोलो मुझे सर हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर, हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, यस सर हमें ये चाहिए। अब मुझे बताओ tan से tan कटेगा, बचा कौन, सिर्फ 2 इंटू 1 बचा 2 इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस 2 है, उधर जाके क्या होगा -2, बोल मुन्ना हो गया सॉल्व, हाँ सर, प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 वहाँ पे जाके -2, तो 4 -2 कितना आंसर आया, 2 आया, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया बेटा प्रूफ। कुछ दिक्कत आई तेरे को, स्क्वायर दिया था तो मैंने स्क्वायर किया बस, मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया। बोल ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा वर्ड प्रॉब्लम, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चन बने हैं अब तक। पहला, एक फंक्शन देके बाकी फंक्शन निकालने बोलेंगे, जिसमें हमने डायरेक्ट बस यूज करते हैं, ये वाला वो वाला जो लगेगा फॉर्मूला लगेगा। दूसरा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, और तीसरा बनता है ये वर्ड प्रॉब्लम, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज क्या है। यही टॉपिक से हॉट्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। हॉट्स के क्वेश्चन यानी जो 4 मार्कर 3 मार्कर हमारे एग्जाम में आते हैं बेटा, यही टॉपिक से भी बनते हैं। अब इसी को सॉल्व करने के लिए मैं वही वापस टेक्निक यूज करने वाला हूँ, कौन सी, जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसी को हम वापस यूज करने वाले हैं। बस मैं बताऊँ, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना, खुश हो जाने का, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, और जहाँ पे भी मैथ्स डेली लाइफ से जुड़ जाता है ना बेटा, मजे आ जाते हैं।
तो हम क्या करेंगे, जो भी बोला है ना बेटा, हम उस सिचुएशन को इमेजिन करेंगे कि मैं वहां पे हूँ, इमेजिन करके डायग्राम बनाएंगे। और एक बार बेटा तूने डायग्राम बना दी ना, तो मैं बता रहा हूँ तू खुद भी सॉल्व कर सकता है। बट अगर तुझे ये सॉल्व करना है तो ना तुझे थोड़े से वैल्यूज भी पता होने चाहिए, साइन कॉस टैन के वैल्यूज क्या होते हैं, यानी तुझे वो टेबल पूरा आना चाहिए। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को टेबल आता ही नहीं है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, 2 सेकंड लेके तुम्हें वो पूरा टेबल समझा दूंगा, क्योंकि टेबल आना जरूरी है ताकि तुम टॉपिक 3 भी समझ पाओ। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें साइन कॉस और टैन का ही बताऊंगा। क्यों बताऊं, जो साइन का आएगा उसका रेसिप्रोकल तुम लोग कोसेक का लिखोगे, उसका कॉस का रेसिप्रोकल सेक के लिए, टर्न टैन का रेसिप्रोकल टैन का रेसिप्रोकल कॉट के लिए लिखोगे। अब मुझे बताओ किसके किसके लिए होता है सर, साइन होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए, बस इतनों के लिए होता है। साइन कॉस टैन मिल गया, चल तुम्हारे लिए लिख के भी देता हूँ। कोसेक आएगा, कॉस का उल्टा कौन आएगा बोल मुन्ना, सर सेक आएगा, एंड टैन का उल्टा कौन आएगा, कॉट आएगा। अब हम क्या करेंगे, मैं ना तुम्हें साइन को कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा पहले। एक बार साइन की ट्रिक तुम्हें आ गई ना तो बेटा सब आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है साइन लिखना। बोलो साइन को कैसे लिखेंगे, तो 0 है तो 0 से स्टार्ट करो, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल ट्रिक सुनो। क्या है सर, 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, बोलो इतना तो तुम लोग लिख दोगे। 0 1 2 3 4, डिवाइड बाय 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 4 कर दिया। और लास्ट स्टेप रूट ले लो। क्या ले लेंगे बेटा, रूट। क्या ले लेंगे बेटा, रूट। क्या ले लेंगे, रूट। क्या ले लेंगे, रूट। अब मैं तुम्हें इसका आंसर बताना चाहता हूँ। क्या आंसर आएगा तुम लोग ही सोचो। सर 0/4 का आंसर क्या आएगा, रूट में हो या कुछ भी हो, सर 0/4 का आंसर तो 0 ही आने वाला है। ठीक है सर, 0 आएगा। सर ये हम कब करेंगे बेटा, जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा। क्या कह रहा हूँ, रुको डस्टर ढूंढने दो, किधर गया भाई वो डस्टर। हाँ, मैं कह रहा था कब तुम लोग ये लिखोगे, जैसे ही तुम्हारे हाथ में आंसर शीट आएगी, तुम्हारा पहला काम है रफ पेज पे जाके टेबल बना दो। एक बार टेबल बना दिया, हो गया सॉल्व। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन तो गारंटीड इससे है, तो टेबल बनाना जरूरी है। सर 0/4 था ना, 0/4 का आंसर तो 0 ही आने वाला है। बताओ 1/4 का आंसर क्या आएगा, सर 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 1/4 का आंसर आएगा 1/2। कितना आएगा, 1/2। चलो ठीक है। 2/4 का आंसर, 2 1 जा 2 2 जा, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, तो जो 45 डिग्री में आएगा वो कितना आएगा सर, 1/√2 आएगा। √3 का तो √3 आएगा, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो बोलो क्या आंसर आएगा, √3/2 आएगा। और 4/4 का क्या आंसर आएगा सर, 4/4 का आंसर तो 1 आने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि सर हम ना साइन की वैल्यूज को याद कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। साइन की वैल्यूज को याद करके जाओगे तो भी चलेगा, बाकी सारे तुम्हें आ जाएंगे अपने आप। कैसे सर, मुझे बताओ कैसे। बोलो, साइन जैसे लिखा है ना, उल्टा तुम लोग कॉस लिखोगे। उल्टा मतलब 90 से चालू करोगे। बोलो 90 कौन है, 1, फिर कौन है, √3/2, बोलो बोलो आगे बोलो, फिर कौन है 1/√2, फिर कौन है 1/2, फिर कौन है 0, बोल बेटा। अब सर आगे tan कैसे निकालेंगे, तो tan का फॉर्मूला है ना साइन बाय कॉस, तो साइन को कॉस को डिवाइड करते, बोल 0/1, सर एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कटेगा, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा √3, बोल मुन्ना। √2 से √2 कटेगा 1, 2 से 2 कटेगा √3, 1/0, वैसे नॉट डिफाइंड होता है बट हम 0 लिखेंगे। बोल बेटा tan हो गया। सर कोसेक कैसे आएगा, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल 0, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, फटाफट √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। बोल सेक कैसे आएगा सर, कॉस का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट। बोल बेटा क्या तुझे सारे वैल्यूज आ जाएंगे, क्या तू खुद लिख सकता है। तो जैसे ही तेरे हाथ में पेपर आएगा, तेरा पहला काम होगा सारे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज लिख ले, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज फटाफट फटाफट लिख ले। ऐसे लिख के रखेगा ना तो टेंशन नहीं होगा। पता है क्या होता है, पेपर देखने के बाद जो डर लगता है, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, उससे हम लोग इजी इजी फॉर्मूलाज भी भूल जाते हैं। तो जो पहला टाइम मिलेगा ना वो लाइन वाइन मारने के लिए, लाइन मारने के बाद फॉर्मूलाज लिख के लेने के पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुझे कुछ भी नहीं बोलेगा कि क्यों लिखे, रफ में लिख के रखने के, ताकि जब भी काम है हम लोग देख सकते हैं। जो जो तूने लर्न किया है जाते ही देख ले, वरना पेपर देखने के बाद ना ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे। तो बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पहले ही लिख ले। बोल साइन का अगर याद कर लेगा तो बाकी सब तेरे को हो जाएंगे। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले, मतलब आता ही होगा तेरे को। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
टेबल आना चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए। चलो क्या है क्वेश्चन, फटाफट बोलो। और मैंने क्या बोला सर, ये क्वेश्चन हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, तो हम सोचेंगे कि हम यहीं पे हैं, ये केस हमारा ही है, और हम डायग्राम बनाएंगे। और एक बार तूने डायग्राम बना दिया ना मुन्ना, एक बार तूने डायग्राम बना दिया तो तेरा हो गया, तेरा काम हो चुका है, बस तुझे डायग्राम बनाना है, ठीक है। और डायग्राम बनाने के लिए मैं तेरी हेल्प करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, तो एक दो क्वेश्चन समझ ले, बाकी तुझे होमवर्क में करने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यूज उठा के लाया हूँ, मार्च 2019 का एक क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज भी है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी है जो 26 में आ सकते हैं, वो भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं। व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री, हम ऑब्जर्वर हैं, हम पेड़ से 12 मीटर दूर खड़े हैं, लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्री पे देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब हमेशा सोचो, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें दो एंगल दिखेंगे, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन क्या होता है, सिंपल सर, एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन मतलब नीचे। जब भी ऊपर देखेंगे एलिवेशन होगा, नीचे देखेंगे डिप्रेशन होगा। रुको, चालू है क्या, स्टोरेज भर रहा है। बोलो, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, हम रहे ऑब्जर्वर, ये रहा पेड़, हम पेड़ से 12 मीटर दूर खड़े हैं, तो मैंने डायग्राम में बना दिया, और हम पेड़ के ऊपर देख रहे हैं। बोल, बन गया बेटा डायग्राम, ये मेरा ट्री है, ये मैं हूं, मैं पेड़ के टॉप पे देख रहा था ऐसे, तो मैंने डायग्राम बना दी। क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। पेड़ का 12 मीटर डिस्टेंस है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तुम्हें ये निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। अब मुझे बता दो सर, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, साइन, कॉस या टैन, फटाफट बोल सर, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है। देख मुन्ना, मैंने तुझे एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी सर आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब हमें क्या क्या चाहिए सर, ये थीटा अगर मेरा है तो मुझे थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ढूंढना है, और मुझे बेस दिया है, कौन कौन, परपेंडिकुलर ढूंढना है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन तो टैन का होता है, यानी मुझे टैन चाहिए, कौन चाहिए बेटा, टैन। अब बता कैसे टैन आएगा, तो सर हमें ये पता है कि टैन थीटा जो है, चलो इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं बोलो, ए बी सी, ए बी एक ट्री है, तो टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ए बी अपॉन बी सी होगा। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बट थीटा हमें पता है, तो टैन 60 जो है वो होगा ए बी जो कि पेड़ है अपॉन बी सी जो कि 12 है। अब तुम्हें पता होना चाहिए टैन 60 कितना होता है, पता है क्या, बोलो फटाफट, किसी को फटाफट, क्या लिखा है, टैन 60 कैसे आया सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें वही चाहिए था, पंडित बद्री प्रसाद ने वही बोला था। अब टैन 60 कितना होता है, टैन 60 होता है √3, तो मैं लिखूंगा √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 12। अब हमें ए बी ढूंढना है, 12 ऊपर लेके जाएंगे, तो 12 इंटू √3 इज इक्वल टू आएगा ए बी, ए बी हमारे ट्री की हाइट है, √3 की वैल्यू तुम्हें गिवन है 1.73, पुट करेंगे, बोलो आंसर 12 इंटू 1.73 इज इक्वल टू आएगा ए बी, और यही हमारी पेड़ की हाइट होगी, जो भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 20.76, 20.76 मीटर में आया हमारा ए बी। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द ट्री, द, बोलो, हाइट ऑफ ट्री इज 20.76 मीटर। देख मुन्ना क्या किया, एकदम सिंपल था सर, बस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था। डायग्राम जैसे ही तू बनाएगा एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि तेरे को आता है। ले तेरे लिए अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, एक बंदा है चर्च से 80 मीटर दूर खड़ा है, चलो डायग्राम बना ली सर, 80 मीटर, ये है हमारा चर्च, और क्या बोला है, एंड लुकिंग एट इट्स टॉप, ठीक है, टॉप पे देख रहा है, ऐसे ऐसे चर्च के सामने खड़ा है और टॉप पे देख रहा है, बन गई बेटा डायग्राम। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर बनने वाला एंगल, कितना है सर, 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, हमें हाइट ऑफ द चर्च फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द चर्च फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द चर्च फाइंड करनी, HEIGHT। बोल क्या करेंगे सर, सर थीटा के अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, थीटा से चिपका हुआ मतलब बेस दिया है, परपेंडिकुलर और बेस अगर दिया है तो मुझे तुझे सबको पता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बोल टैन 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 टैन, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमें टैन ही यूज करना पड़ेगा सर, हमें पता है टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं लिखूंगा टैन 45 क्योंकि थीटा दिया है 45, परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ द चर्च जो हमें फाइंड करनी है, और बेस तुम्हें दिया है 80, और टैन 45 कितना होता है सबको पता है 1 होता है, तो 80 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो हाइट आ जाएगी सर कितना मीटर, 80 मीटर। हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। बोल बेटा, समझा? सिर्फ 2 मार्क के लिए था, फटाक से सॉल्व कर दिया, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। चल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल लुकिंग एट हिज टॉप। जैसे चर्च का था, अब टेम्पल दे दिया है, ठीक है। एक बंदा है, टेम्पल के टॉप पे देख रहा है, एकदम सिंपल। एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, 45 डिग्री, और 50 मीटर दूर खड़ा है। हाइट पूछी है, सेम क्वेश्चन है, चर्च जैसा ही करेगा। अगर ये 45 तो ये भी 45 का, क्या तू सॉल्व करेगा? यस सर, सॉल्व कर लूंगा। होमवर्क चल फटाफट स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन दिया है, कब आया था? जुलाई 2023 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग रमेश इज लुकिंग एट अ बाइसिकल पार्क एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर से रमेश जो है वो साइकिल को देख रहा है। ठीक है सर, देख रहा है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही साइकिल, ये रहा रमेश। अब क्या बोला है? ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है सर, ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड ए इज द पोजिशन ऑफ रमेश। तो ए बी हाइट है, यहाँ पे रमेश है, एंड सी इज द पोजिशन ऑफ द बाइसिकल। सी इज द पोजिशन ऑफ द बाइसिकल। हाइट कितनी है? 40 मीटर है। आगे क्या बोला है? एम ए सी, एम कहाँ पे है? बट ए बी इज द रमेश ऑन द टॉप। एम ए सी इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड मेजर ऑफ एंगल एम ए सी। एम ए सी, एम ए सी मतलब ऐसा होगा कुछ, यहाँ पे होगा एम, क्योंकि डिप्रेशन बोला है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा हमेशा नीचे देखता रहता है। और बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये होगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बेटा ये नहीं होता कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल जो भी बनेगा ना वो हॉरिजॉन से बनना चाहिए, ग्राउंड से बनना चाहिए। एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से बनेगा, और जो डिप्रेशन बनेगा वो हॉरिजॉन से बनेगा। तो ये जो एंगल है ये तुम्हें दिया है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बोलो, डायग्राम बन गई बेटा? हाँ, डायग्राम बनानी थी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द साइकिल। तो बिल्डिंग एंड साइकिल का डिस्टेंस मतलब तुम्हें ये फाइंड करना है। अब देखो, हमेशा सोचो, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिख रहा है ये 30 डिग्री, ये दोनों ना सर इक्वल होंगे। बताओ मुझे क्यों इक्वल होंगे, कमेंट में। नहीं बता रहे तो मैं बताता हूँ। सर यहाँ पे हमेशा बनेगा z, और जब भी z बनता है, हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे, उन्हें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो डिप्रेशन और एलिवेशन हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल हमें 30 डिग्री का मिल गया। अब बोलो मुझे सर, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले टन टना टन टन, टैन यूज करेंगे सर। कौन सा टैन? सर टैन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टैन 30 क्या होता है सर? 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है सर? फटाफट बोलो। ए बी 40, बी सी हमें निकालना है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी सी इज इक्वल टू 40 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73। तो मुझे तो पता है कि तू मल्टीप्लाई करके आंसर लाएगा। आंसर दिया हुआ होगा, नहीं दिया है, ठीक है। क्या तू आंसर ला सकता है 40 इंटू 1.73? तो वो होगा डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बाइसिकल। बोल बेटा, है कि नहीं सिंपल? हाँ सर, बहुत ज़्यादा सिंपल। ले ले स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे। देखो, क्वेश्चन है मार्च 2025 का, मतलब सर अभी अभी आया था। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के लिए था? 2 मार्क्स के लिए था। फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में डायग्राम तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। बोला है एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। हाँ सर, ये 10 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मतलब मैं ऑब्जर्वर हूँ। इमेजिन करने बोला है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं पेड़ के टॉप पे देख रहा हूँ, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, मेरा डिस्टेंस 10 मीटर का है, ठीक है, दिया है। और बोला इन द फिगर ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री, बी सी इज द 10, ठीक है ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो मैंने tan लगाया। tan थीटा क्या होता है? tan हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। नीचे बेस लिखा है, मतलब ऊपर तुम्हें परपेंडिकुलर ए बी लिखना पड़ेगा। किसने बोला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सर tan 60 की वैल्यू क्या होती है? बोलो, √3 होती है। तो ए बी बाई बी सी क्या होगा? √3। बी सी मल्टीप्लाई, डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो गया, तो 10√3 आंसर आया। √3 की वैल्यू 1.73, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 17.3। तो 17.3 मीटर होगा। बोल बेटा, है कि नहीं सिंपल? हाँ सर सिंपल है, बट ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें कराऊंगा हॉट्स, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। मार्क 25 में सिंपल क्वेश्चन आया था। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। अब मैंने बोला कि हम करेंगे कौन से क्वेश्चन बेटा? थोड़े से हॉट्स वाले क्वेश्चन, मतलब जब ये एग्जाम में आएंगे तब ये 3 से 4 मार्क्स दे के जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के इसकी डायग्राम बनानी है और सॉल्व करना है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है? टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर अ मैन ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द टॉवर ऑन द अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक मतलब कि सर, बैंक मतलब बैंक नहीं भाई, रिवर का दूसरा कोना। कि सर समझो यहाँ पे कोई रिवर है और रिवर के अपोजिट साइड पे कौन है? टॉवर है। ठीक है सर, ये रहा टॉवर और बंदा यहाँ से अपोजिट वाले कोने से कहाँ पे देख रहा है? टॉप ऑफ द टॉवर पे देख रहा है। ठीक है सर, टॉप ऑफ द टॉवर पे देख रहा है। ये रहा, ये हमारा टॉवर है। ओके सर, टॉप पे देख रहा है। मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है बेटा? 61 डिग्री का है। व्हेन ही मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम बैंक, मतलब जब ये पीछे चला जाता है कितने मीटर? 50 मीटर, यहां से यहां। एंड ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द टॉवर, एंड वापस जब ये सेम टॉप ऑफ द टॉवर पे देखता है तब हिज एंगल ऑफ विजन मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 35 डिग्री। तब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 35 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। ये रिवर का विड्थ है, ये हाइट ऑफ द टॉवर है, तुम्हें दोनों फाइंड करना है। चलो तो हम क्या करते हैं, सिंपल बनाने के लिए हाइट ऑफ द टॉवर को h लिखते हैं और विड्थ ऑफ द टॉवर को हम x लिख देंगे बेटा x। अब tan 61 दिया है, tan 35 दिया है, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड होगा हम देख लेंगे। ये मैंने डायग्राम बना दी। एक बार डायग्राम बन गई तो मुझे पहले ये वाले ट्रायंगल में और फिर ये वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा पंडित भद्री प्रसाद। हम इसको नाम दे देते ABCD। तो मैंने लिखा है AB इज हाइट ऑफ द टॉवर, देखा लिख रहा हूँ बेटा, हाइट ऑफ टॉवर। फिर BC इज द विड्थ ऑफ द रिवर, सही बात है, विड्थ ऑफ रिवर। चलो अब पहले हम ABC ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री है, हम पंडित बद्री प्रसाद से सॉल्व करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC। देखा मुन्ना, इन ट्रायंगल ABC। सर हमें क्या पता है? हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना पड़ेगा। 60 के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन तो tan देता है। तो मैं लिखूंगा tan 61। क्या लिखूंगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन में BC। तो tan थीटा, थीटा कितना है भाई? सर tan 61, AB कितना है भाई? h, एंड BC कितना है भाई? x। तो tan 61 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, कितनी है सर? 1.8। x इधर डिवाइड था, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू हाइट। मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रायंगल से हाइट निकाल ली। बोल निकाल ली बेटा। अब मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूंगा। तुम लोग भी हमेशा ऐसे ही करोगे, जब दो ट्रायंगल बनोगे ना तब एक जो भी कॉमन है, जैसे हाइट दोनों में आएगी ना, तो उसका आंसर निकाल के ले लो। 1.8x आया पहला। अब मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पे भी tan ही लगेगा, बट tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर है AB, बट जो बेस है ना वो पूरा है BD, क्योंकि हमने बड़ा ट्रायंगल लिया। देखा ना, पहले छोटा ट्रायंगल लिया था, अब बड़ा ट्रायंगल लिया है। बता tan थीटा, थीटा कितना है? 35 है। तो tan 35 इज इक्वल टू AB मतलब कौन? हाइट, और BD मतलब कौन? x प्लस 50। अब tan 35 तुम्हें क्वेश्चन में दिया 0.7। तो ये टेंशन नहीं लेने का कि सर 60 और 35 तो हमारे सिलेबस में है नहीं, 61 35, बट इसके वैल्यूज गिवन होंगे। अगर वैल्यूज गिवन नहीं मतलब वो 0 30 45 60 90 इनमें से कुछ आएगा तो वैल्यूज उसके गिवन नहीं होंगे। 0.7 इज इक्वल टू हाइट अपॉन x प्लस 50 आया ना। अब ये जो डिवाइड में है मैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई में फेंक दूंगा, तो पता आंसर क्या आएगा सर? 0.7 मल्टीप्लाई में x प्लस 50 इज इक्वल टू आएगा हाइट। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब हम क्या करेंगे, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.7x प्लस 0.7 इंटू 50 इज इक्वल टू हाइट आया। अब हमारे पास हाइट का आंसर ऑलरेडी है 1.8x, पुट करेंगे तो 0.7x प्लस 0.7 इंटू 50 करो फटाफट, 7 5 35, 3.5 आना चाहिए था बट 35 आएगा। कितना आएगा? 35, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। इज इक्वल टू हाइट कितना आया था? 1.8x। अब ये प्लस है, उधर जाके माइनस कर देंगे। बोल मुन्ना, 35 इज इक्वल टू 1.8x माइनस 0.7x। कितना आंसर आएगा? 1.8। कुछ गलत किया क्या मैंने? साता पाता बस नहीं किया, तानाशाही नहीं चलेगी। पॉइंट में आंसर आएगा, आने दे। 1.8x माइनस 0.7, 1.1x इज इक्वल टू 35, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो 35 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू x आने वाला है। x कितना आया? 35 अपॉन 1.1। कैलकुलेशन करके देखो, सही है, मैंने देखा अभी कैलकुलेशन। 35 अपॉन 1.1 पॉइंट है तो ऊपर हट जाओ, मतलब एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? 350 अपॉन 11। जो भी आया वो आया x आया बेटा। अब x आया, x मतलब कौन सर? x मतलब विड्थ ऑफ द रिवर।
तो विड्थ ऑफ द रिवर तुम्हारी ये आ जाएगी। अब तुम लोग क्या करोगे सर, जो भी आंसर आया ना x का, 11 को 350 से डिवाइड करके करता हूँ, चलो तुम्हारे लिए यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। 11 350 सर, 11 3 जा 33, फटाफट बोलो 20, 11 1 जा 11, बचेगा कितना 9, फिर 0 लेने नहीं है, पॉइंट दे के 0, 11 8 जा तो 31.8 समथिंग आएगा। ठीक है, तो सर x का आंसर आया 31.8 लिख रहा हूँ बेटा। अब हमें निकालनी है हाइट, तो हाइट है 1.8x, तो हाइट जो है वो है 1.8 इंटू एक्स, मतलब 1.8 इंटू 31.8, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ये होगी हाइट ऑफ द रिवर। बोलो बेटा सर कैसे किया आपने, हमने क्या किया, तुम्हें भी यही अप्रोच लगाना है जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और आने के चांसेस भाई बहुत ज्यादा है। कैसे सर, हाइट देखो ये वाले ट्रायंगल में भी आ रही, ये वाले ट्रायंगल में भी आ रही, तो यहाँ पे भी मैंने हाइट निकाली, वहां पे भी मैंने हाइट निकाली, दोनों को इक्वेट करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। इतना चिंदी सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, हॉट्स का क्वेश्चन है, अगर आया तो 4 या 3 मार्क्स के लिए ही आएगा पक्का। ये ले ना, एक और हॉट्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जाम्पल है। क्या बोला है, अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू अ स्टॉर्म, its broken upper part was inclined that its top touches the ground and making an angle of 30 degree with the ground। ठीक है, मतलब एक पूरा पेड़ था बड़ा सा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसका ऊपर का पार्ट टूट गया। ठीक है सर, ऊपर का पार्ट टूट गया और टूट के ये ग्राउंड पे ऐसे टच हुआ कि ये जो एंगल बना ये 30 डिग्री का बना, 10 मीटर दूर रखे गिरा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, मतलब पुरानी हाइट कितनी थी। तो पुरानी हाइट निकालने के लिए पहले हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब अच्छे से ध्यान दो, हमें थीटा पता है, हमें बेस पता है, हमें ये निकालना है ना परपेंडिकुलर, तो सर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन तो tan बताता है, तो मैं लगाऊंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है अपॉन बेस में बी सी है, तो tan कितना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है सर, बोलो फटाफट ए बी कितना है, ए बी है नहीं पता, बी सी है 10, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो 10 जाएगा ऊपर, ए बी अपॉन 10, अब 10 जाएगा ना ऊपर, बोलो आंसर कितना आएगा ए बी का, 10/√3 इज इक्वल टू आया ए बी। बोलो ए बी आया 10√3, बट हमें यहाँ पे नहीं रुकना बेटा, हमें तो ए सी भी फाइंड करना है। अब हम ए सी फाइंड करेंगे पाइथागोरस लगा के, क्या लगा के, पाइथागोरस। बोलो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर म्हणजे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए सी हमें नहीं पता, ए बी हमारा आया था 10/√3 आया था बेटा, 10√3 नहीं आया था, तो 10/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, और बी सी हमें गिवन है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर 100/3 प्लस में 100। बोलो कैसे करेंगे सर, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, बोलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 प्लस 3 इंटू 100, 300/3, 100 प्लस 300 400/3, बट ये किसका आंसर आएगा, ए सी स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर रूट करेंगे, ये आएगा 20/√3 क्योंकि 400 है। अब हमें क्या निकालना है सर, ये जो पेड़ है ना ये गिरा है ना, हमें इसको पूरा करना पड़ेगा, तो पूरा कैसे करेंगे, 20/√3 आया है, बोलो पूरा कैसे करेंगे सर, पूरा कैसे करेंगे, ऐड करेंगे किसको, तो टोटल जो आएगा वो आएगा 10/√3 प्लस में 20/√3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 10 प्लस 20 30/√3। अब नीचे रूट नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3। बोलो 30√3, नीचे √3 इंटू √3 3 से काटो 10√3, तो पेड़ की इनिशियल हाइट थी 10√3। सिंपल क्वेश्चन था, क्या किया पहले ये निकाला, पाइथागोरस से ये निकाला, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें जानना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है बेटा, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है, खत्म हो चुके हैं। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में पीपीटी डालने वाला हूँ, तुम लोग सारे क्वेश्चन देखोगे, इसमें और 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालूंगा ताकि तुम लोग उसकी प्रैक्टिस कर सको। सारे क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि सर और कौन से चैप्टर्स तुम्हें चाहिए। ट्रिग्नो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सर्कल हो गया, मतलब अगर गिनोगे ना बेटा, सर्कल 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, तो मैंने 29 मार्क्स का 3 ही वीडियो में करा दिया है। अब तुम्हें और कौन सा चाहिए, सिमिलैरिटी चाहिए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कल कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बता देना, लाइक भी कर लेना, इंस्टा पे फॉलो करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, कमेंट करो। मिलते हैं कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर जो भी कमेंट ज़्यादा आएंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय। और हाँ, टाइम की बात, तो टाइम हुआ है 1:27। अगर तुम्हें लग रहा है तो देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? रुको, ऐसे नीचे करने से दिख जाएगा क्या? अभी भी नहीं दिख रहा है। बंद करके दिखेगा क्या? बंद करके दिखेगा क्या? हाँ देखो कितने बजे सर, 1:27, 15 फरवरी, मतलब 10 से 1:30 बज गया एक वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो टाइम तो लगता है मुन्ना, ठीक है। बाय।